Are you able to unmute? Okay, Arvind Bharadwaj, are you able to unmute? Yes, ma'am. Now I am able to unmute. Okay, fine. I am audible, right? Yes, स्क्रीन ma'am. शेयरिंग स्क्रीन दिख रही है मेरी? Yes, ma'am. दिख रही है. ठीक है. ओके फाइन. विल वेट फॉर अ मिनट. Okay. ठीक है. कुछ इंस्ट्रक्शंस है. सबसे पहली बात तो मेरा डेमो जो है वो अप्रोक्स 40 मिनट्स का होगा. ठीक है. ठीक आप नोट पैड पेन पेपर साथ में लेके बैठिए. आपको जो कुछ भी क्वेश्चंस होंगे वो नोट पैड पे या फिर पेन पे पेपर पे लिखिए. ठीक है. Q&A सेशन जो होगा वो मेरे डेमोन्स्ट्रेशन के बाद होगा. ठीक है. इज दिस क्लियर? है. Yes, ma'am. ओके. अरविंद जी आप प्लीज अनम्यूट रहिएगा. यू बी द वॉलंटियर. मेरा आवाज अगर आपको नहीं आ रहा है या फिर स्क्रीन नहीं दिख रही है तो मुझे बताइए प्लीज. ठीक है मैम, अनम्यूट कर दिया मैंने. ठीक ठीक है. है. ओके. विल वेट फॉर अ मिनट. ठीक है. हम्म. ओके. अनम्यूट. फाइन. ओके लेट अस स्टार्ट द डेमोन्स्ट्रेशन. ठीक है. सो माय स्क्रीन इज विजिबल. Yes, ma'am. ऑटो रिस्क मैनेजर दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. ओके फाइन. So myself Sneha and I will be giving you demonstration on auto risk manager. ठीक है. So I am assuming कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्हें बेसिक ऑप्शंस का नॉलेज है. कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, स्ट्राइक्स क्या होती है, प्रीमियम क्या होता है, ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए ऑटो रिस्क मैनेजर को यूज करने के लिए. ठीक है. सो फर्स्टली व्हाट इज ऑटो रिस्क मैनेजर? ठीक है. सो ऑटो रिस्क मैनेजर is a software which helps you to manage your risk automatically. So how does it manage your risk automatically? Is it manages your risk by calculating quantity based on risk and money management rules. ठीक है. So रिस्क और मनी मैनेजमेंट के जो रूल्स है इसके ऊपर ऑटो रिस्क मैनेजर आपको क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट करके देता है. ठीक है. सो फर्स्ट लेट मी टेल यू द बेसिक्स. कुछ बेसिक फीचर्स है उसके बारे में बताती हूँ. ऑटो रिस्क मैनेजर एक वन क्लिक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है. आपको बाय करना है आप एक क्लिक में बाय कर सकते हो. आपको सेल करना है आप एक क्लिक में सेल कर सकते हो. ठीक है. इसके अंदर अब जैसे आप जीरोधा में जाते हो तो जीरोधा में आपको कई क्लिक्स करने पड़ते हैं. वहां पे जाना पड़ता है, फिर स्ट्राइक सिलेक्ट करनी पड़ती है, फिर ट्रेड लेना पड़ता है, उसके लिए ज्यादा क्लिक्स लगते हैं. ऑटो रिस्क मैनेजर जो है वो क्लिक्स को कम करता है. एक क्लिक में आप ट्रेड ले पाते हो. इसके अंदर आप सिर्फ ऑप्शन बाइंग कर सकते हो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी और सेंसेक्स में. ठीक है. सो फिन निफ्टी जो है वो अभी जो आपका ऑटो रिस्क मैनेजर है, आप अगर गाभा मेंटरिंग गाभा प्रकाशगाभा.com वेबसाइट पे जाओगे तो ऑटो रिस्क मैनेजर के पेज पे आपको दो वर्जन्स मिलेंगे. एक होगा ओल्ड एंड सेकेंड वन इज न्यू. सो न्यू के अंदर आपको सेंसेक्स मिलेगा, ओल्ड जो है उसके अंदर फिन निफ्टी मिलेगा. ठीक है. द डिफरेंस इज कि अभी एनएससी जो है वो लॉट साइज चेंज कर रहा है. सो लॉट साइज जब चेंज करेगा तो सबको आपको न्यू वाला जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा. ठीक है. ओके. एम आई ऑडिबल? Ma'am. ओके. Yes, ma'am. ओके फाइन. ऑटो रिस्क मैनेजर में आपको सेल्फ हेल्प प्रोवाइड की गई है. आपको कोई भी बटन या फिर फील्ड के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वहां पे राइट क्लिक करके उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी. ठीक है. उसके बाद एक बेसिक प्रिंसिपल है दैट इज ब्लू कलर में आपको जो कुछ भी दिखे, एक तो फील्ड या फिर बटन, वो आप एक तो एडिट कर सकते हो या फिर क्लिक कर सकते हो. ऑडियो मैसेजेस जो है वो आपको प्रोवाइड की गई है ऑटो रिस्क मैनेजर में. आप अगर रिफ्रेश कर रहे हो तो ऑडियो मैसेज आएगा. अगर लॉगिन आपका सक्सेसफुली हो चुका है तो उसका ऑडियो मैसेज आएगा. तो ये ऑडियो मैसेजेस जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं.
Recommended hardware and software operating system requirement is Windows 8, 10, 11, 64 bit. CPU जो है वो 6th generation i3 onward चाहिए and RAM should be 8 GB minimum. ठीक है, सो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे, बेसिक फीचर्स मैंने आपको बताया. अब हम डायरेक्टली इसके ऊपर जाएंगे, सॉफ्टवेयर के ऊपर जाएंगे. ये है सॉफ्टवेयर. अब सॉफ्टवेयर आप जैसे ही चालू करते हो आपको दो विंडोज आएंगी. फर्स्ट विंडो इज दिस ब्लैक विंडो जिसे हम कंसोल विंडो बोलते हैं. इसके अंदर आपको सारी ट्रेडिंग, आपने ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी. आपने ट्रेड कितने पे लिया, ट्रेड की सारी इंफॉर्मेशन, अभी एआरएम में क्या चल रहा है उसका पूरा स्टेटस आपको यहाँ पे मिलेगा. ठीक है, एंड सेकेंड विंडो इज ARM GUI विंडो. सो दिस विंडो इज GUI विंडो. इसके अंदर आप ट्रेड लोगे. दिस इज द ट्रेडिंग विंडो जहां से आप एक्चुअली एग्जीक्यूट करोगे ट्रेड को. ठीक है, आपको लॉगिन जो है वो आपका यहाँ पे यूजर आईडी डालना होता है. तो यहाँ पे मैंने मेरा यूजर आईडी डाल दिया. ठीक, यूजर आईडी डालने के बाद आपको अगर ऑडियो ऑन रखना है ऑफ रखना है आपके हिसाब से है. अब मैंने ऑफ कर दिया फॉर फास्टर लॉगिन. नाउ विल कम टू दिस बटन ट्रेडिंग क्वेश्चन मार्क. तो ये जो बटन है ट्रेडिंग क्वेश्चन मार्क का, इसके अंदर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे. फर्स्ट इज पेपर ओनली, देन इज पेपर रियल बोथ. तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? सो पेपर ओनली जो है वो सिर्फ, अब लाइसेंस जो है हमारे पास दो टाइप के लाइसेंस है. फर्स्ट इज पेपर लाइसेंस एंड सेकेंड इज रियल लाइसेंस. पेपर लाइसेंस में आपको सिर्फ पेपर ओनली मोड मिलता है. डिफॉल्ट मोड जो है वो पेपर ओनली मोड है. एंड रियल लाइसेंस में आपको दो मोड्स मिलता है. फर्स्ट इज पेपर रियल बोथ एंड सेकेंड इज पेपर ओनली. सो पेपर ओनली में बेसिक ये है कि आप बैलेंस आपका एडिट कर सकते हो. डमी बैलेंस जो आप डालोगे पेपर मोड में वो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो. अगर पेपर रियल बोथ है तो इसके अंदर आप एडिट नहीं कर सकते. यहाँ पे आपको आपका जो बैलेंस है वो जीरोदा का जो बैलेंस आएगा वही बैलेंस यहाँ पे दिखेगा. ठीक है, सो नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं अभी पेपर ओनली मोड में लॉग इन कर रही हूँ. प्रोफाइल पे जाएंगे. नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज क्रोम लॉगिन. तो क्रोम लॉगिन पे मैंने क्लिक किया. ये कुछ एसेंशियल्स है, एक बार पढ़ लेना. एक बार आप सॉफ्टवेयर जब शुरू करोगे तो एक बार ये पढ़ लेना. उसके बाद यहाँ पे अंडरलेइंग है, आपको स्पॉट सिलेक्ट करना है कि फ्यूचर सिलेक्ट करना है, ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो. मैंने फ्यूचर सिलेक्ट किया है. जीरोदा जो है ये आपका लॉगिन होना चाहिए. ये मेरा जीरोदा लॉगिन है. यहाँ पे रिफ्रेश करना है. रिफ्रेश करने के बाद एक एक्सटेंशन है एक्सपोर्ट दिस कुकी नाम का. दिस इज द एक्सटेंशन एक्सपोर्ट दिस कुकी. इसके ऊपर क्लिक करना है एंड एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है. ये एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्लीज वेट आ रहा है. एंड अब मेरा लॉगिन जो है वो हो चुका है ना, सक्सेसफुली लॉगिन जो है मेरा हो चुका है. ठीक है, यहाँ पे आप ब्लिंक होते हुए देख सकते हो. दिस इज बेसिकली द स्टेटस बॉक्स जिसके अंदर आपको ARM के अंदर अब क्या हो रहा है, ARM इज वर्किंग और नॉट, तो ये आपको यहाँ से समझेगा. ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको बाय CE साइड बताती हूँ. तो बाय CE में आपको ITM है, ATM है, OTM है, ये तीन ऑप्शंस दिए जाते हैं. आस्क प्राइस दी गई है, दिस इज प्रीमियम एंड स्ट्राइक्स है. तो दिस इज ATM स्ट्राइक, ये है नियर ITM स्ट्राइक एंड फार OTM नियर OTM स्ट्राइक. तो यहाँ पे ये जो स्ट्राइक्स है दिस इज बेसिकली बटन, यहाँ पे क्लिक करके आप ट्रेड ले सकते हो. ठीक है, तो दिस इज आपको ट्रेड लेना है तो वन क्लिक जो है ये, दिस इज द वन क्लिक. सेम PE साइड है, PE के यहाँ पे स्ट्राइक्स दिखेंगे. आस्क प्राइस है, ATM ITM OTM है. ठीक है, so this is by CE side, this is by PE side. This is the blinking box. अब यहाँ पे देख सकते हो NF है, अंडरलाइन फ्यूचर इन ब्रैकेट दिसंबर. अब NF क्यों है? क्योंकि मैंने निफ्टी सिलेक्ट किया हुआ है. ये BNF अब यहाँ पे आ गया बिकॉज बैंक निफ्टी सिलेक्ट किया है. एंड SNX अगर मैंने फिर निफ्टी सिलेक्ट किया है, अगर मैंने सेंसेक्स सिलेक्ट किया है तो. ठीक है, तो निफ्टी में आ गए. निफ्टी में आप देखोगे तो फ्यूचर है. फ्यूचर अब मैंने लॉगिन करते वक्त फ्यूचर सिलेक्ट किया था तो फ्यूचर यहाँ पे दिख रहा होगा इन ब्रैकेट दिसंबर है. तो दिसंबर मतलब दिस इज अभी की एक्सपायरी, फ्यूचर की जो एक्सपायरी है, करंट एक्सपायरी, वो यहाँ पे आपको दिखेगी. उसके बाद इसकी तरफ आते हैं, दिस इज अंडरलाइंग प्राइस. तो आपने जो कुछ भी अंडरलाइंग सिलेक्ट किया हुआ है उसकी प्राइस आपको यहाँ पे दिखेगी. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो कलर दिख रहे होंगे. एक इसका बॉर्डर जो है दिस इज ग्रीन कलर एंड बैकग्राउंड जो है दिस इज रेड कलर. तो इसका भी एक सिग्निफिकेंस है.
तो ये सिग्निफिकेंस एक बार देख लेते हैं। बॉर्डर जो है वो आपको इंडिकेट करता है कि आपका फ्यूचर प्रीमियम में है कि डिस्काउंट में है। ठीक है, अगर आपकी बॉर्डर जो है वो ग्रीन है तो फ्यूचर आपका प्रीमियम में है, अगर आपकी बॉर्डर जो है वो रेड में है तो फ्यूचर आपका डिस्काउंट में है, और अगर आपकी बॉर्डर जो है वो येलो कलर में तो फ्यूचर इज इक्वल टू स्पॉट। फाइन। एंड बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर अगर आप, बैकग्राउंड कलर इज इजी वन। फ्यूचर अगर अभी आपका ग्रीन में है तो बैकग्राउंड ग्रीन दिखेगा, फ्यूचर अभी अगर आपका रेड में है तो रेड दिखेगा, और अगर फ्यूचर आपका ओपनिंग प्राइस और अभी जो प्राइस करंट प्राइस चल रही है दैट इज इक्वल, तो बैकग्राउंड जो है वो आपका येलो दिखाएगा। तो ये हो गया फ्यूचर एंड स्पॉट का जो बॉर्डर है, ये मैंने बॉर्डर के बारे में बताया एंड बैकग्राउंड कलर के बारे में बताया। उसके बाद ये बटन है ऑप्टिमिस्टिक एक्साइटेड, तो दिस इज बेसिकली इमोशंस का बटन। ये आप, दिस इज फॉर योर रेफरेंस कि आप वो ट्रेड लेते वक्त आपका इमोशन क्या था, ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे टोटल 13 अलग अलग इमोशंस है। इसका एक्चुअल ट्रेड एग्जीक्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये टाइम आपको दिख रहा होगा, तो करंट टाइम जो चल रहा है वो यहाँ पे करंट टाइम दिखेगा। अब ये टाइम के अंदर और एक फीचर है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो अलार्म का फीचर ओपन हो जाएगा। दिस इज अलार्म्स, ये ऐसी पॉपअप विंडो आ गई। ठीक, यहाँ पे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट डाल सकते हो, आइदर इट इज अ स्टॉक, स्टॉक डाल सकते हो, फ्यूचर डाल सकते हो, ऑप्शन डाल सकते हो, आपको जो चाहिए वो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे डाल सकते हो। करंट मार्केट प्राइस उसकी यहाँ पे आ जाएगी। क्रॉसिंग अप की प्राइस मतलब ब्रेकआउट की प्राइस आप यहाँ पे डाल सकते हो। क्रॉसिंग डाउन की प्राइस मतलब अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रहा है तो यहाँ पे आप वो प्राइस डाल सकते हो, और अगर वो प्राइस हिट करी तो ये आपको एक अलार्म देगा, ये एक बीप देगा। ठीक है, ये विंडो जो है, ये विंडो अगर आपने कुछ यहाँ पे डाला हुआ है तो इसे बंद नहीं कर सकते, इसे आप मिनिमाइज करके रख सकते हो। ठीक, और अगर अलार्म आपने कुछ, अगर ये विंडो आपकी खुली है तो यहाँ पे आपको एक अलार्म का सिंबल दिख रहा होगा, ये वाला। ठीक है, तो इसका मतलब आपके अलार्म जो है दिस इज ऑन। अब मैंने इसे बंद कर दिया तो ये सिंबल चला जाएगा। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, दिस इज टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम जो है यहाँ पे आपको अलग अलग टाइम फ्रेम्स मिलेंगी, 0, 3, 5, 15, 75। तो ये किसके लिए है, ये बेसिकली आपका स्टॉप लॉस के लिए है। तो आप जिस टाइम फ्रेम में हो उस टाइम फ्रेम का प्रीवियस कैंडल हाई एंड लो आपका बुल स्टॉप लॉस एंड बियर स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो अभी अगर आप निफ्टी में हो और 5 सिलेक्ट किया है तो प्रीवियस कैंडल, 5 मिनट के प्रीवियस कैंडल का हाई जो है वो आपका बियर स्टॉप लॉस होगा और लो जो है वो आपका बुल स्टॉप लॉस होगा। बैंक निफ्टी क्या है तो बैंक निफ्टी के प्रीवियस कैंडल का हाई एंड लो, फिर निफ्टी के सेंसेक्स किया है तो सेंसेक्स के प्रीवियस कैंडल का हाई एंड लो। ठीक, तो यहाँ पे नया एक 75 मिनट्स भी है एंड जीरो है। तो जीरो का मतलब क्या होता है कि ऑटो ऑटो अपडेट जो है ये स्टॉप कर देगा। ये एक पॉपअप विंडो आती है, बुल बियर एसएल ऑटो अपडेट है स्टॉप। तो अब इसका मतलब ये होता है कि टाइम फ्रेम, आपने टाइम फ्रेम 0 सिलेक्ट की हुई है। ठीक है, तो टाइम फ्रेम मैंने जो है वो 0 सिलेक्ट की हुई है। अब इसका मतलब ये होगा कि अभी स्टॉप लॉस जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा, अब आपको मैनुअली अपडेट करना है। अब एआरएम आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं करेगा। ठीक है, ओके, आई एम ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके फाइन। तो ये स्टॉप लॉस और टाइम फ्रेम के बारे में मैंने आपको बताया। अब स्टॉप लॉस जो है ये आप अलग 10 तरीकों से चेंज कर सकते हो। फर्स्ट वॉज आप यहाँ से टाइम फ्रेम से चेंज कर सकते हो। सेकेंड इज आप अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो बीयू पियर्सिंग, बीयू एंगल, बीई, अब जिसको कैंडलस्टिक पैटर्न्स पता है वो इसे यूज कर सकता है, या फिर आप नॉर्मली जो टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से यूज करो। कैंडलस्टिक पैटर्न का क्या है, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो वो कैंडलस्टिक पैटर्न का हाई एंड लो जो होगा वो आपका बुल स्टॉप लॉस बियर स्टॉप लॉस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब इसे आप मैनुअली भी एडिट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला, फर्स्टली मैंने बोला कि आप मैनुअली से अपडेट कर सकते हो। ब्लू कलर में जो कुछ भी दिखेगा दैट इज एडिटेबल और क्लिकेबल। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया, टाइम फ्रेम से दिखाया एंड यहाँ से दिखाया, कैंडलस्टिक पैटर्न से दिखाया। उसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, आपको जो चाहिए वो आप यहाँ से आपका अंडरलाइन जो है इसे सिलेक्ट कर सकते हो। इस सिलेक्शन के ऊपर आपका ये डिपेंड करता है। ठीक है, सो स्ट्राइक्स, अंडरलेइंग प्राइस, ये और ऑप्शंस की प्राइस, ये जो है दिस इज डिपेंडेंट ऑन
आप कौन सा अंडरलाइंग सिलेक्ट कर रहे हो, निफ्टी कर रहे हो, बैंक निफ्टी कर रहे हो या फिर सेंसेक्स कर रहे हो। उसके बाद दिस इज रिफ्रेश बटन, कोई भी ट्रेड हो आपको क्लियर करना है, कुछ भी हो सॉफ्टवेयर में समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, रिफ्रेश दबा दो, ठीक है। देन विल कम टुवर्ड्स द इंडेक्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट लाइन जो है पूरे इसमें, दिस इज डेडिकेटेड टू निफ्टी, सेकेंड लाइन इज फॉर बैंक निफ्टी एंड द लास्ट लाइन थर्ड लाइन इज फॉर सेंसेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स अगर आप देखोगे तो दिस इज निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स। क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी एआरएम आपको कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पे आपको ट्रेड लेके दिखाती हूँ। अब मैंने, ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस का, अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जो है ये आप देख सकते हो ब्लू कलर में, ठीक है। सो ओपनिंग बैलेंस जो है ये ब्लू कलर में है। अब मुझे ओपनिंग बैलेंस मेरा जो है ये चेंज करना है, लाइव बैलेंस जो है मेरा ये चेंज करना है, मुझे बैलेंस ऐड करना है। यहाँ पे मैंने 1 लाख डाला, ठीक है। 1 लाख डालने के बाद मुझे एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको ये बैलेंस कंफर्मेशन की पॉपअप विंडो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो अब मेरा बैलेंस जो है, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस इज 1 लाख, लाइव बैलेंस इज 1608 रुपीज। इसे मैंने यस किया, लाइव बैलेंस इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस। और अब एक बार मैंने मेरा बैलेंस एडिट कर दिया, इसके बाद में अभी मेरा बैलेंस एडिट नहीं कर सकती। अगर अभी आपको फिर से एडिट करना है आप लॉग आउट कीजिए एंड लॉग इन कीजिए, ठीक है। सो ये मैंने आपको ओपनिंग बैलेंस एंड लाइव बैलेंस कैसे अपडेट करना है इसके बारे में आपको बताया। अब मैंने बैलेंस अपडेट कर दिया है, सो लेट मी टेक अ ट्रेड, ठीक है। ये मैंने स्ट्राइक पे क्लिक किया, आईटीएम स्ट्राइक मुझे ये चाहिए, ठीक। आई कीप इट टू नॉर्मल, ओके। अब क्वांटिटी जो है ये 4 आपको क्वांटिटी दिख रही है, ठीक है। तो क्वांटिटी 4 एआरएम ने आपको रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट के ऊपर कैलकुलेट करके दी है, ठीक। उसके बाद सिंबल आप देखोगे तो सिंबल जो है ये सिंबल आपके ऑप्शन का सिंबल है। यहाँ पे एक्सपायरी दिख रही है, सिंबल कौन सा लिया है, सी लिया है, पी लिया है, वो यहाँ पे दिखेगी। उसके बाद बाय की जो है, उसके बाद बाय के पास आते हैं तो बाय जो है दिस इज प्रीमियम। तो कौन से प्रीमियम पे आपने बाय किया है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद चार्ट है तो चार्ट में आपने अंडरलाइन में कब बाय किया है वो यहाँ पे दिखेगा। देन कम्स चार्ट सीएमपी, तो करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है अंडरलाइन में वो आपको यहाँ पे दिखेगी, ठीक। उसके बाद ये स्टॉप लॉस, तो आपको स्टॉप लॉस जो है, अब मेन कुछ चीजें, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट पॉइंट्स, रिस्क, ये ऐसी चीजें हैं जो आप ट्रेड लेने से पहले ही चेंज कर सकते हो, ट्रेड लेने के बाद चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ट्रेड लेने के पहले कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, मेरा स्टॉप लॉस सही है क्या, प्रॉफिट पॉइंट सही है क्या, रिस्क सही है क्या, ठीक है, लाइव बैलेंस में बैलेंस है क्या, ये चीजें आपको ट्रेड लेने से पहले चेक करनी है। उसके बाद प्रॉफिट पॉइंट्स देख सकते हो, तो प्रॉफिट पॉइंट्स 15 है। तो प्रॉफिट पॉइंट्स क्या है, दिस इज योर टारगेट पॉइंट्स इन अंडरलेइंग। तो अंडरलेइंग में आपको कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट चाहिए वो ये पॉइंट्स है, ठीक। उसके बाद बुल, ये बुल भी स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया। देन कम्स ट्रेड टाइम, तो ट्रेड टाइम में ट्रेड लेने के बाद आपको कितना टाइम हुआ है ये आपको यहाँ पे दिखेगा। तो अभी निफ्टी का ट्रेड लेने के बाद मुझे 1 मिनट हो चुका है, तो 1 मिनट 36 सेकेंड यू कैन सी हियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड का टाइम दिखेगा, इन्वेस्टमेंट दिखेगी कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, रिस्क दिखेगी, रिस्क अब आप देख सकते हो, रिस्क जो है दिस इज इन रुपीज, सो 1650 रुपीज की रिस्क है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ट्रेड का मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 1600 रुपीज मेरा लॉस होगा, ठीक। उसके बाद सेल प्राइस है, तो सेल प्राइस मतलब इस प्राइस पे अभी आप सेल कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रेल जो है, नेक्स्ट ट्रेल का मतलब ये होता है कि आपका टारगेट क्या है। अब आपने प्रॉफिट पॉइंट्स यहाँ पे 15 डाल दिए तो आपका टारगेट क्या हुआ, दिस इज, ये जो बाहर जो है दिस इज इन अंडरलाइंग, इन ब्रैकेट जो है दिस इज इन प्रीमियम। तो अंडरलाइंग में आपका जो टारगेट है दैट इज 26,656। तो ये कैसे आया, चार्ट प्राइस जितने पे आपने बाय किया है अंडरलाइंग में प्लस प्लस योर प्रॉफिट पॉइंट्स, ये आपका नेक्स्ट ट्रेल में आ गया। एंड सेम आपका प्रीमियम में भी आ गया, तो प्रीमियम में टारगेट इतने का है एंड अंडरलाइंग में आपका टारगेट जो है तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आता है टीपीएनएल पे, तो टीपीएनएल इज अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब करंट आपका जो चल रहा है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आप इन रुपीज देख सकते हो कि 30 रुपए का लॉस है एंड इन ब्रैकेट इन परसेंटेज देख सकते हो ऑन योर इन्वेस्टमेंट, कि मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर मेरे कितने परसेंट की अभी कितने परसेंट का मेरा प्रॉफिट या फिर लॉस चल रहा है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद एफपीएनएल, दिस इज फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस। तो फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस जो है दिस इज रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बारे में हम और बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद विल कम टू करंट स्टॉप लॉस। तो करंट स्टॉप लॉस जो है वो अभी आपका स्टॉप लॉस क्या चल रहा है वो यहाँ पे दिखेगा।
ठीक है। तो करंट स्टॉप लॉस जो है ये आपका चेंज होता है अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी। आप जैसे जैसे आगे ट्रेल करते जाते हो वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस जो है वो चेंज होता है। उसके बाद SLP/एग्जिट पे आते हैं। तो SLP का मतलब होता है स्टॉप लॉस इन पॉइंट्स। तो पॉइंट्स में मेरा स्टॉप लॉस कितना है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। /एग्जिट है, इसका मतलब है कि आप यहाँ से मैनुअली एग्जिट कर सकते हो। ठीक है। सो दिस इज अ बटन। ये जो 3 है ये बटन है। अब मुझे मान लो यहाँ पे मुझे मैनुअली एग्जिट करना है। कुछ चीजें ध्यान रखना, TPNL मेरा 30 है। एग्जिट, दिस इज अनरियलाइज्ड। एग्जिट करने के बाद TPNL में जो है वो FPNL में आ जाएगा। क्वांटिटी मेरी 0 हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट मेरी 0 हो जाएगी। हैव अ लुक नाउ। ठीक है। अब ये मैंने बाहर एग्जिट किया, एग्जिटेड इसने दिखाया। ठीक है। FPNL देखो अभी, और क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी, इन्वेस्टमेंट, रिस्क। तो ये सारी चीजें जो है ये आप एग्जिट करने के बाद देख सकते हो। अब मुझे इसे क्लियर करना है तो रिफ्रेश पे क्लिक करके आप इसे क्लियर कर सकते हो। ठीक है। अब FPNL ओके। FPNL के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। सो FPNL जो है इसे मैंने रिफ्रेश किया। FPNL में आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज दिखेंगी। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सेल्फ हेल्प प्रोवाइड होती है, तो देखो अब मैंने चार्ट पे यहाँ पे राइट क्लिक किया तो आपको ये पॉपअप विंडो आ गई। ठीक। आपको ये स्ट्राइक के बारे में जानना है तो ये पॉपअप विंडो आ गई। ठीक। तो आपको किसी भी बारे में अगर किसी भी फील्ड या फिर बटन के बारे में जानना होगा तो राइट क्लिक करके ऐसी पॉपअप विंडो आती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके आती है। ठीक है। इसे आप ओके पे क्लिक करके वो पॉपअप विंडो आपकी जो है वो क्लोज हो जाएगी। अब ये मैंने आपको ट्रेड कैसे लेते हैं वो दिखाया। ट्रेड में यहाँ पे आपको क्या क्या दिखता है वो बताया। उसके बाद ऑप्शन एक्सपायरी है। यहाँ पे अगर नीचे देखोगे तो निफ्टी ऑप्शन एक्सपायरी, बैंक निफ्टी ऑप्शन एक्सपायरी एंड सेंसेक्स ऑप्शन एक्सपायरी। अब एक्सपायरी के बारे में मैंने फ्यूचर में बताया था कि फ्यूचर की जो एक्सपायरी है इसे आप चेंज नहीं कर सकते। ये जो है दिस इज डिफॉल्ट, अभी जो चल रही है करंट एक्सपायरी वो आपकी फ्यूचर की एक्सपायरी है। ऑप्शन की एक्सपायरी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, दिस इज ड्रॉप डाउन। ठीक है। तो यहाँ से आपको जो ऑप्शन एक्सपायरी चाहिए वो ऑप्शन एक्सपायरी रख के यहाँ पे आपके ऑप्शन एक्सपायरी का डेटा आएगा। ठीक है। तो दिस इज फॉर निफ्टी, दिस इज फॉर बैंक निफ्टी, दिस इज फॉर सेंसेक्स। उसके बाद स्कैल्प नॉर्मल के पास आते हैं। तो स्कैल्प नॉर्मल जो है दिस इज बेसिकली कि जिनको इमीडिएटली ट्रेड लेना होता है तो वो इस फीचर को यूज कर सकते हैं। नॉर्मल का मतलब ये होता है कि आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस सेट होगा। अगर मैंने इसे स्कैल्प 5 किया है तो करंट प्राइस जो मेरी चल रही है उससे ±5 आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, बुल स्टॉप लॉस एंड बेयर स्टॉप लॉस। सो ये जो 5 है दिस इज पॉइंट्स। अब मैंने 10 कर दिया तो ±10 पॉइंट, 15 कर दिया तो ±15 पॉइंट, 20 किया तो ±20 पॉइंट्स। ठीक है। एंड बैक टू नॉर्मल। तो ये इमीडिएट अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप इसे यूज कर सकते हो। बैंक निफ्टी के लिए भी अलग ऑप्शन है एंड सेंसेक्स के लिए अलग ऑप्शन है। निफ्टी के लिए 5, 10, 15, 20 है। बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स के लिए 10, 20, 30, 40 है। ठीक है। अब मैंने इसे फिर से नॉर्मल में कर दिया। ओपनिंग बैलेंस के बारे में मैंने आपको बताया, लाइव बैलेंस के बारे में मैंने आपको बताया, देन कम्स टोटल रिस्क परसेंटेज। ठीक है। अब इसके ऊपर पूरा ऑटो रिस्क मैनेजर का आपका वर्किंग आता है, बिकॉज टोटल रिस्क परसेंटेज जो है ये रिस्क है कि ये परसेंटेज वो है कि कितने परसेंट की रिस्क आप इस पर्टिकुलर ट्रेड में लेने को तैयार हो ऑन योर लाइव बैलेंस। ठीक है। ध्यान से सुनना, कितने परसेंट की रिस्क आप लेने को तैयार हो ऑन योर लाइव बैलेंस। ठीक है। अभी अगर मेरा लाइव बैलेंस 1 लाख है और मैंने 2 की रिस्क रखी है तो मैं जो कोई भी ट्रेड लूंगी उस ट्रेड में 2,000 रुपए का अगर लॉस हुआ सो इट इज एक्सेप्टेबल फॉर मी। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2% रखा हुआ है। आपको जो परसेंटेज चाहिए वो परसेंटेज आप यहाँ पे रख सकते हो। आइडियली इट शुड बी 2, तो यहाँ पे डिफॉल्ट 2 रखा हुआ है। ठीक। उसके बाद उसके बाद ये जो बटन है दिस इज पेपर टू रियल चेंजिंग। तो अब मैं जिस मोड में हूँ दैट इज पेपर ओनली मोड, अगर मैं दूसरे मोड में हूँ पेपर रियल बोथ मोड में हूँ तो यू कैन चेंज फ्रॉम हियर पेपर टू रियल एंड रियल टू पेपर। ठीक है। लेट मी शो यू, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक। अब ये मैंने लॉग आउट कर दिया, इसे मैंने फिर से चालू किया। वो जो सिलेक्शन है पेपर ओनली एंड पेपर रियल बोथ, ये आप लॉगिन के पहले ही कर सकते हो, लॉगिन के बाद इसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो अब सेकेंड टाइम यहाँ पे अब मैं पेपर रियल बोथ में लॉगिन कर रही हूँ। ये मैंने ऑडियो ऑफ किया। ठीक। ये मैंने क्रोम लॉगिन पे क्लिक किया एंड ओके। तो अब मेरा लॉगिन होने के बाद आई विल बी एबल टू चेंज फ्रॉम पेपर टू रियल एंड रियल टू पेपर।
ओके अब फाइन, तो अब सेकेंड टाइम जब मैंने लॉगिन किया तब मुझे कुकीज जो है वो नहीं लगी। कुकीज जो मैंने एक्सपोर्ट की थी फर्स्ट टाइम वो यहाँ पे नहीं लगी। ठीक है, तो वो क्यों नहीं लगी? बिकॉज फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करते हो तो ARM जो है वो ई टोकन को आपके सेव कर लेता है, तो सेकेंड टाइम यू डोंट नीड टू डू दैट। ठीक, अब मेन बात यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, पेपर रियल बोथ मोड में हूं मैं। ओपनिंग बैलेंस जो है ये मेरा ब्लैक कलर में आ रहा है एंड लाइव बैलेंस इज ऑल्सो इन ब्लैक कलर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं इसे चेंज नहीं कर सकती। ये जो बैलेंस है ये मेरा जीरोदा का बैलेंस दिखा रहा है। ठीक है, तो बैलेंस अगर चेंज करना है सो यू नीड टू बी इन पेपर ओनली मोड। अगर आपको जीरोदा का बैलेंस चाहिए एंड यू आर गोइंग टू ट्रेड इन रियल मोड, देन यू गो फॉर पेपर रियल बोथ मोड। ठीक है, अब इस बटन के पास आते हैं तो ये मैंने पेपर पे क्लिक किया, ये आपको पूछ रहा है कि आपको चेंज करना है क्या मोड, यस किया। ठीक, दिस इज इन रियल, ये रियल में आ गया। इसे मैंने फिर से क्लिक किया, आपको फिर से चेंज करना है क्या मोड, यस, नाउ इट इज इन पेपर। ठीक है, सो पेपर टू रियल एंड रियल टू पेपर यू कैन चेंज फ्रॉम हियर। एंड देन हियर इज द ऑडियो ऑफ बटन, ऑडियो ऑन रखना है ऑफ रखना है ये आपके ऊपर है, आपके हिसाब से आपको जो आपको जैसा चाहिए आप वैसे रख सकते हो। ठीक है, सो अब ARM के अंदर दो कुछ आपको एक फीचर्स बताने हैं। फर्स्ट इज चार्ट। चार्ट में आपको अब अगर आप देखोगे तो दिस इज इन ब्लू कलर। ठीक है, तो ब्लू कलर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ब्लू कलर इज एडिटेबल और क्लिकेबल, तो ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप ब्रेकआउट देख सकते हो, BO इज ब्रेकआउट, PB इज पुल बैक। ठीक है, सो व्हाट इज चार्ट ब्रेकआउट एंड पुल बैक, वील सी इट। चार्ट ब्रेकआउट क्या है, चार्ट पुल बैक क्या है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करंट प्राइस मान लो, अब मैं आपको पुल बैक, कॉल साइड पुल बैक बता रही हूँ एंड कॉल साइड ब्रेकआउट बता रही हूँ। पुट साइड जो होगा दैट इज फॉर डाउन, दैट इज फॉर बेयरिश। ठीक है, तो कॉल साइड समझने में आपको इजी जाएगा। फर्स्टली पुल बैक अगर मैं आपको बताऊं तो करंट प्राइस मान लो मेरी 18350 है। ठीक है, करंट प्राइस इज 18350। जब यहां से मार्केट नीचे आएगा तब मुझे ट्रेड लेना है। मान लो वो जो प्राइस है दैट इज 18335, तो जब मार्केट 18335 पे आएगा तब मुझे ट्रेड लेना है, दैट इज योर पुल बैक प्राइस। स्टॉप लॉस जो होगा वो आपके इस प्राइस के नीचे होगा, वो आप फिर कहीं भी लगाओ। मतलब अब यहाँ पे आप देख सकते हो 320 पे लगाया है, 330 पे लगा सकते हो, 310 पे लगा सकते हो, आपके हिसाब से। ब्रेकआउट की अगर बात करें तो करंट प्राइस इज 18335। अगर इसने ब्रेक किया 18350 को तब मुझे ट्रेड लेना है। सो दिस इज योर ब्रेकआउट प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होगा ये आप कहीं पे भी नीचे रख सकते हो, 320 पे रखो, 335 पे रखो, 340 पे रखो, 355 पे रखो, 345 पे रखो, कहीं भी रखो, बस 350 के नीचे रखो। ठीक है, सो ये ब्रेकआउट एंड पुल बैक के बारे में मैंने आपको बताया। चार्ट पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ स्क्रीनशॉट्स है मेरे पास। अब मान लो आप यहाँ पे हो, ठीक है, योर करंट प्राइस इज 19719। ठीक है, 19719 इज योर करंट प्राइस। जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तब मुझे ट्रेड लेना है। अब नीचे इस लेवल पे आएगा, दिस लेवल इज 19703। ठीक है, जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तब मुझे ट्रेड लेना है। सो दिस इज योर पुल बैक प्राइस एंड योर स्टॉप लॉस विल बी बिलो 19703। आप कहीं भी लगा दो, यहाँ पे मैंने लगाया है 698 पे। ठीक, ये मैंने पुल बैक के बारे में बताया। ब्रेकआउट अगर आप देखोगे तो करंट प्राइस में यहाँ पे कहीं पे हूँ, मान लो 19660 पे हूँ मैं, माई करंट प्राइस इज 19660। जब वो इस लेवल को ब्रेक करेगा तब मुझे ट्रेड लेना है। सो 670 को जब ब्रेक करेगा तब मुझे ट्रेड लेना है। ठीक है, सो 670 इज योर ब्रेकआउट प्राइस एंड स्टॉप लॉस जो है वो आपको 670 के नीचे कहीं भी रखो, 660 पे रखो, 47 पे रखो, यहाँ पे मैंने 47 पे रखा है। ठीक, सो आई होप पुल बैक एंड ब्रेकआउट इज क्लियर। ओके, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके फाइन, सो ये मैंने आपको पुल बैक एंड ब्रेकआउट के बारे में बताया। अब पुल बैक एंड ब्रेकआउट की जो प्राइस है, ठीक है, अब ये जो प्राइस हमने डिस्कस की 19703 एंड 19660, ये प्राइस आपको यहाँ पे डालनी है। ठीक है, तो अब अगर मैं ब्रेकआउट पे हूँ तो ब्रेकआउट प्राइस जो होगी मेरी कॉल के लिए वो करंट प्राइस से ऊपर होगी। सो माई करंट प्राइस इज 23641, my breakout will be 23650, this will be my breakout price। ठीक है, this is my breakout price। अब ब्रेकआउट प्राइस तो मैंने लगा दी। ब्रेकआउट प्राइस लगाने के बाद आपको स्ट्राइक सिलेक्ट करके रखनी है कि मुझे ट्रेड किस में लेना है। ठीक है, ओके,
अब अगर आप देखोगे तो ये क्वांटिटी मुझे जीरो दिखा रहा है। क्वांटिटी जीरो क्यों दिखा रहा है? तो ये आपको अब मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, ये पॉपअप विंडो आ गई। इसके अंदर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या है, क्वांटिटी जीरो क्यों दिखा रहा है। सो क्वांटिटी अब यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे, यहाँ पे क्वांटिटी इज जीरो, ट्राई फॉलोइंग, आप इसे ट्राई कर सकते हो। अब ये जीरो क्यों है? बिकॉज आपका मनी मैनेजमेंट या फिर रिस्क मैनेजमेंट कहीं पे तो गड़बड़ है, इस वजह से वो आपको जीरो दिखा रहा है। अब अगर देखोगे तो मेरा बैलेंस कितना है, 1608। तो अब 1608 में मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, ठीक है, विद द रिस्क ऑफ 2%। तो इस वजह से उसने मुझे क्वांटिटी जो है वो जीरो दिखाई है। अब मैं हूँ पेपर रियल बोथ मोड में, लेट मी गो इन पेपर मोड। तो पेपर मोड में मैं बैलेंस अपडेट करके दिखा पाऊंगी आपको, ठीक है। ये मैंने लॉग आउट किया एंड लेट मी लॉग इन अगेन। ओके, यस, दिस इज द विंडो। ये प्रोफाइल, यहाँ पे मैंने क्रोम पे क्लिक किया, ठीक है। ये मैं पेपर मोड में हूँ, इसे मैंने ऑडियो ऑफ कर दिया, फ्यूचर में लॉग इन करना है एंड ओके, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो मेरी ओपनिंग बैलेंस जो होगी, वो ओपनिंग बैलेंस मेरी प्रीवियस जो मैंने पेपर मोड में लॉगिन किया था, वो बैलेंस अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी एआरएम के अंदर पेपर मोड में अगर आप हो तो पेपर मोड में एआरएम ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस जो है वो सेव करता है, ठीक है। ये पहला, ये जो है, ये अभी आप देखोगे तो दिस इज माय प्रीवियस पेपर मोड, जब मैं फर्स्ट टाइम जब पेपर मोड में थी तब का आपको बैलेंस दिख रहा है, ठीक। तो ये मैंने टोटल लिस्ट दो की हुई है, मैंने ब्रेकआउट यहाँ पे लगा दिया 23,650 का, ओके, 23,650 का, ठीक है, 23,650 का ब्रेकआउट लगाया, ये मैंने स्ट्राइक सिलेक्ट की, डन, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्वांटिटी मेरी दो अलर्ट की गई है, दो अलर्ट हुई है, ठीक है। सिंबल जो है ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे बाय प्राइस दिख रही है आपको यहाँ पे, एंड चार्ट ब्रेकआउट दिख रहा है। तो जिस मोमेंट पे आपकी चार्ट सीएमपी आपके ब्रेकआउट की इक्वल होगी, मतलब जिस मोमेंट पे 650 को निफ्टी क्रॉस करेगा, उस मोमेंट पे मेरा ये जो ट्रेड है ये एग्जीक्यूट होगा 100%। अब अगर आप देखोगे तो ये ट्रेड सिर्फ यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ है, यहाँ पे सिर्फ आपको दिख रहा है कि ये लेंगे करके, इन्वेस्टमेंट आपको इतनी लगेगी, रिस्क आपकी इतनी है, सेल और बाय जो है ये चेंज होंगे इन रियल मार्केट, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो नेक्स्ट ट्रेल ब्लैंक है, एफपीएनएल ब्लैंक है, टीपीएनएल ब्लैंक है, ये सारी चीजें आपको ब्लैंक दिखेंगी, ठीक। अब मान लो अब मैं चार्ट में हूँ, ठीक है। तो चार्ट में जब मैं हूँ तो यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया तो ये ट्रेड मेरा 100% एग्जीक्यूट हुआ है। ये मैं बैंक निफ्टी में गई एंड यहाँ पे मैंने मेरी ब्रेकआउट प्राइस डाली। सो ब्रेकआउट यहाँ पे मान लो मैंने डाला 50,900, 50,900, ठीक है, ओके। अब मेरा स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा है एंड लेट मी जस्ट मिनिमाइज स्टॉप लॉस, ठीक है, 10 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है अभी, ठीक। तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो क्वांटिटी जो है वो मेरी दो आ गई यहाँ पे, एंड ट्रेड जो है ये 100% एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो ऐसे आपको ब्रेकआउट का ट्रेड, पुल बैक का ट्रेड यहाँ पे लगा के रखना है कि जब वो प्राइस आएगी तब मुझे एआरएम सॉफ्टवेयर जो है वो ट्रेड लेके देगा, ठीक है। अब ये मैंने ब्रेकआउट का बता दिया, सेम पुल बैक का है, यहाँ पे आप पुल बैक की वैल्यू डाल दो आपकी, ठीक है। ब्रेकआउट में ब्रेकआउट की वैल्यू डाल दो, पुल बैक में पुल बैक की वैल्यू डाल दो, एंड अगर चार्ट है तो वो आपको डायरेक्टली बाय करके देगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको चार्ट के बारे में बताया, पुल बैक एंड ब्रेकआउट के बारे में बताया। नाउ वेयर आई विल गो इज एफपीएनएल। तो एफपीएनएल में क्या है, आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजीज मिलेंगी अलग अलग। तो एफपीएनएल में अलग अलग स्ट्रैटेजीज है, एफपीएनएल 20%, एफपीएनएल 33%, एफपीएनएल 50%, 100% एंड नॉर्मल एफपीएनएल, दिस इज द डिफॉल्ट वन, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजीज क्या है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो स्ट्रैटेजी में अब ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अज्यूम करो आपकी इनिशियल क्वांटिटी जो है वो 100 क्वांटिटी है, ठीक है। अगर आपका स्ट्रैटेजी एफपीएनएल है, आपने इनिशियल क्वांटिटी जो है वो आपकी 100 है, तो एफपीएनएल में क्या होता है, आपका आपकी जो क्वांटिटी है, बैलेंस क्वांटिटी, उसका 50% हर टारगेट पे बुक करके देगा, ठीक। तो अभी टारगेट 1 पे अगर जब हम आएंगे तो 50% 50 क्वांटिटी बुक की, 50 ट्रेल की। 2 पे जब आएंगे तो जो बची हुई है उसका 50% बुक करेगी। तो ये आप देख सकते हो, 3 पे जब आएगी तो बची हुई का 50% बुक किया।
4 पे 50%, 5 पे 50%, 6 पे 50%, एंड लास्ट जो मेरी बची हुई क्वांटिटी होगी दैट विल बी फॉर ट्रेलिंग। वो जो क्वांटिटी है वो मेरा जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक वो क्वांटिटी एग्जिट नहीं करेगा। ठीक, तो ये मैंने एफपीएनएल के बारे में बताया। दिस इज द डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी। 50% ऑफ बैलेंस क्वांटिटी आपका हर टारगेट पे बुक होगा। 20% अगर सिलेक्ट किया है तो 20%, 20%, 20%, 20% 4 बार बुक करेगा, एंड लास्ट 20% जो बची हुई क्वांटिटी होगी दैट विल गो फॉर ट्रेलिंग। 33 में 33, 33 एंड लास्ट 33 जो बची हुई होंगी परसेंटेज क्वांटिटी वो आपकी ट्रेलिंग के लिए जाएगी। 50 में रेशियो इज 50, 30 एंड 20। तो पहले टारगेट पे 50 किया, दूसरे टारगेट पे 30% किया, एंड लास्ट टारगेट पे 20% किया। ठीक, एंड एफपीएनएल 100 में मुझे ट्रेल ही नहीं करना। जब वो टारगेट पे जाएगा तब मुझे 100% क्वांटिटी बुक करनी है। आई डोंट वांट टू ट्रेल, तो दिस इज 100% बुक क्वांटिटी। ठीक है, तो 100% सिलेक्ट किया तो 100% जाएगा। ओके, एंड ओके, रिकॉर्डिंग, यस, रिकॉर्डिंग जो है वो आपको मिलेगी यूट्यूब पे मिलेगी। रिकॉर्डिंग जो है वो आपको यूट्यूब पे मिलेगी। पवित्रा पवित्रा राइट, यस, रिकॉर्डिंग जो है वो आपको यूट्यूब पे मिलेगी। एंड मनोरंजन, ओके, आपके जो क्वेश्चंस है वो आप लिख के रखिए। ठीक है, आपके क्वेश्चंस लिख के रखिए, आप क्यूएनए सेशन में पूछ सकते हो। ठीक, तो ये मैंने पूरा आपको स्ट्रैटेजी के बारे में बता दिया। ठीक है, ओके अरविंद, एम आई ऑडिबल? And clearly, loud and ओके, clear. फाइन फाइन फाइन। ठीक, तो ये मैंने स्ट्रैटेजी के बारे में आपको बताया, चार्ट के बारे में मैंने आपको बताया। अब एआरएम के अंदर फीचर्स क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सो दिस वन इज, ये बहुत लोगों की डिमांड थी कि इसे रीसाइज कर सकते हैं क्या, रीसाइज के लिए आप कीजिए करके, तो ये रीसाइज अब हो सकता है। आप इसे मिनिमम विंडो इतनी रख सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम जो है ये आप देख सकते हो यहाँ पे। मिनिमम आप यहाँ से इतना इसे कम कर सकते हो, एंड फ्रॉम राइट साइड आप इसे इतना कम कर सकते हो। ठीक है, सो ये अब रीसाइजेबल है, आप इसे आपको आपके स्क्रीन के हिसाब से आप फिट कर सकते हो इसे। ठीक, देन फिर मैंने आपको ये बता दिया कि ऑटो सेव जो होता है वो आपका पेपर बैलेंस ऑटोमेटिकली सेव होता है। अब एआरएम के कुछ पॉपअप विंडोज के पास जाते हैं। एरर पॉपअप विंडो, अब ये जो पॉपअप विंडो ये बहुत कॉमन पॉपअप विंडो है, लोग पढ़ते नहीं है, बट आई टेल यू। ठीक है, यहाँ पे अब मैं निफ्टी में हूँ। ठीक है, ये पॉपअप विंडो आपको तब आती है जब आपके स्टॉप लॉस गलत हो। अब मान लो यहाँ पे मैंने मेरा स्टॉप लॉस जो है ये 50 कर दिया, करंट प्राइस चल रही है 641, बुल स्टॉप लॉस है मेरा 50, ये गलत स्टॉप लॉस है। ठीक है, ये मुझे ट्रेड लेना है, एंड ये पॉपअप विंडो आ गई। ठीक, अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज चेक द फॉलोइंग, बुल स्टॉप लॉस चेक करो। लाइव बैलेंस अगर आपका गलत है तो ये आपको बताएगा कि लाइव बैलेंस एक बार चेक करो, आस्क प्राइस एक बार चेक करो, ब्रेकआउट पुलबैक की वैल्यू एक बार चेक करो। होता क्या है, हम ब्रेकआउट पुलबैक सिलेक्ट कर लेते हैं, पर ठीक, ये ब्रेकआउट मैंने सिलेक्ट किया पर यहाँ पे वैल्यू नहीं डाली है। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर नहीं डाली होगी तो ये ऐसी विंडो आएगी, या फिर यू आर ऑलरेडी इन ट्रेड। अब निफ्टी में, बैंक निफ्टी में एंड सेंसेक्स में आप एक ही ट्रेड एट अ टाइम ले सकते हो। ठीक है, ये मैंने निफ्टी में ट्रेड लिया, और अगर आप फिर से ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हो तो ये पॉपअप विंडो आएगी बोलते हुए कि यू आर ऑलरेडी इन ट्रेड। ठीक है, तो ये पॉपअप विंडो जब भी कभी आती है तो मेन होता है कि आपका स्टॉप लॉस चेक करो, एंड लाइफ बैलेंस जो है वो चेक करो। ठीक, सो दिस इज द पॉपअप विंडो। ये यहाँ पे क्या क्या चेक करना है ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक, उसके बाद दिस इज द ट्रेड कैंसल्ड। ठीक है, तो ट्रेड कैंसल्ड वाली पॉपअप विंडो है ये। अब ट्रेड कैंसिल आपका कब होता है कि आपका स्पॉट लॉस अगर ज्यादा है, अगर आपका स्पॉट लॉस रिस्क इन ट्रेड से ज्यादा है तब ये पॉपअप विंडो आपको आती है। तो होता क्या है कि आपकी अगर बिडिंग डिफरेंस ज्यादा है, बाय आप कर रहे हो 234.25, दिस इज इन प्रीमियम, एंड अभी प्राइस अगर 200 की इमीडिएटली चली गई, तो इस वक्त ऐसी कंडीशन में आपको एआरएम जो है ये ट्रेड कैंसिल कर देगा, क्योंकि ट्रेड लेते ही आपको लॉस होने वाला है 12,843 का विद क्वांटिटी 5। ठीक, तो ये जो आपका लॉस है ये आपके रिस्क से ज्यादा है, तो एआरएम बोलता है
कि लेते ही आपको लॉस ज्यादा हो रहा है आपके रिस्क से, आई एम नॉट टेकिंग द ट्रेड, तो एक ट्रेड जो है ये आपका उसने कैंसिल करके दे दिया, ठीक। तो दिस इज ट्रेड कैंसिल्ड पॉपअप विंडो। देन टारगेट नॉट बुक्ड। अब ये जो टारगेट नॉट बुक्ड है ये पॉपअप विंडो आपको मोस्टली एक्सपायरी के दिन आएगी। इसका रीजन क्या होता है कि अंडरलाइंग में आपका टारगेट हिट हो चुका है पर प्रीमियम आपका मूव नहीं कर रहा है, प्रीमियम में आपका टारगेट हिट नहीं हुआ या फिर चेंज ही नहीं है प्रीमियम में, ठीक है। तो उस वक्त आपको ये ऐसी पॉपअप विंडो आएगी, टारगेट इज हिट इन अंडरलाइंग बट नॉट बुक्ड, देयर इज चेंज इन अंडरलाइंग बट नो चेंज इन प्रीमियम, प्रीमियम में आपके चेंज नहीं है, प्लीज रीएनालाइज योर ट्रेड, ठीक है। सो यहाँ पे इसे ओके पे क्लिक करके आप ये पॉपअप विंडो को बंद कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर यू वांट टू कंटिन्यू द ट्रेड यू कैन कंटिन्यू द ट्रेड, और इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ द ट्रेड यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक कर दो, मैनुअली बाहर निकल जाओ ट्रेड के, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दैट। उसके बाद अगर ऑर्डर का कुछ प्रॉब्लम हो, अगर जीरोदा से आपको ऑर्डर बुक नहीं मिल, मतलब एआरएम को अगर जीरोदा से आपका ऑर्डर स्टेटस नहीं मिल रहा है तो ऐसी पॉपअप विंडो आएगी, ठीक है। देन इमीडिएट एग्जिट कैंसिल्ड, ओके। सो अब क्या होता है, नाउ दिस इज रेयर सिनेरियोस बट व्हाट हैपेंस इज आपने क्लिक किया, ठीक है, मुझे इमीडिएट एग्जिट करना है, पर अगर आपकी ऑर्डर जो है वो ओपन में जा रही है तो एआरएम में आपको यहाँ पे वेट दिखाएगा एंड इन ब्रैकेट 10 सेकेंड्स का डाउन काउंट शुरू हो जाएगा। सो 10 9 8 7 ऐसा डाउन काउंट शुरू हो जाएगा टिल 0, ठीक। एंड उसके बाद ये बोलेगा कि मैंने जो आपकी जो ऑर्डर थी जो ओपन थी उसे कैंसिल कर दिया है, आप फिर से ट्राई कीजिए, ठीक है। सो अगर फास्ट मूवमेंट है और आपके ऑर्डर अगर ओपन रह रही है तो आपको यहाँ पे वेट दिखेगा और इन ब्रैकेट आपको टाइमर दिख जाएगा। अगर वो ऑर्डर आपके एग्जीक्यूट हो गई तो यहाँ से ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाहर निकल जाओगे ट्रेड के। अगर नहीं हुई है तो आपको ऐसी पॉपअप विंडो आएगी, ठीक है, ऑर्डर इज कैंसिल्ड करके यू कैन ट्राई अगेन, ठीक। तो ये मैंने ऑर्डर के बारे में बता दिया आपको। अब सर्वर, ओके, जीरोदा सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग। अब क्या होता है अगर आपका इंटरनेट का कुछ इशू है, ठीक है, अगर आपका पिंग रिस्पॉन्स इंटरनेट का कुछ इशू है या फिर पिंग या फिर लैटेंसी, पिंग इंटरनेट पिंग और लैटेंसी इज हाई, तो इस वक्त आपको ये जीरोदा सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग ऐसी पॉपअप विंडो आएगी और आपको ये जो है यहाँ पे एनएफ अंडरलाइन जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे भी दिखाएगा कि इंटरनेट का कुछ इशू है करके, ठीक है। तो आपका पिंग और लैटेंसी, अगर इंटरनेट का पिंग और लैटेंसी ज्यादा है, ठीक, तो उस वक्त आपको ऐसी पॉपअप विंडो आएगी, ये आपको बोलेगा कि मुझे लॉग आउट करना है करके, ठीक है। एंड यू नीड टू वेरीफाई कि योर ऑल पोजीशंस आर क्लियर्ड इन योर डीमैट अकाउंट, ठीक। ओके, सो ये मैंने आपको पूरे एआरएम के बारे में बताया। अब मुझे आपको कुछ चीजें ऐसी बतानी है, ठीक है, अब मुझे आपको क्वांटिटी के बारे में कुछ बताना है। अब मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट लगा दिया 23,650 का, ठीक है, 23,650 का मैंने ब्रेकआउट लगा दिया। मेरी रिस्क जो है ये 2% की है, ठीक है, रिस्क इज 2%। ये मैंने स्ट्राइक पे क्लिक किया। अभी मेरा स्टॉप लॉस जो है वो है 18.95, 18.95 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है इन अंडरलाइंग एंड रिस्क इज 2%। अब मुझे मेरी क्वांटिटी जो है अगर इसे बढ़ानी है, ठीक है, तो मुझे मेरी रिस्क बढ़ानी पड़ेगी या फिर मेरा स्टॉप लॉस कम करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे दिखाती हूँ मेरे अभी क्वांटिटी जो है एआरएम ने मुझे दी है दैट इज 2। मान लो मैंने यहाँ पे मेरे रिस्क बढ़ा दी, अब अगर आप देखोगे तो रिस्क इन रुपीज जो है दैट इज 1989, ठीक है। तो ये मेरे रिस्क है, इसे मैंने 5% कर दिया, मेरी रिस्क बढ़ गई, मेरी क्वांटिटी बढ़ गई, मेरी इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली मेरी इन्वेस्टमेंट भी उसके हिसाब से बढ़ जाएगी, ठीक है। क्वांटिटी मेरी बढ़ गई, मैंने रिस्क बढ़ाई, अब मैंने और मेरी रिस्क बढ़ा दी, मैंने 10% कर दी, ठीक है। तो अब 10% करने के बाद भी उसने नहीं लिया क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट मेरे पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है कि मैं 5 क्वांटिटी से ज्यादा ले पाऊं, ठीक। अब यहाँ पे मैंने इसे बैक टू 2 कर दिया, ठीक है, तो ये 2 आ गई। स्टॉप लॉस मैंने मेरा चेंज किया, स्टॉप लॉस इज 18.95, ये मैंने इसे 5 कर दिया, स्टॉप लॉस मैंने कम कर दिया, क्वांटिटी जो है वो मेरी 5 आ गई, ठीक है। मैंने स्टॉप लॉस बढ़ाया, मेरा जो रिस्क है वो मैंने 2 ही रखा है, इसे मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, नाउ आई एम चेंजिंग द स्टॉप लॉस, ठीक। ये 5 किया मैंने तो मेरी क्वांटिटी इज 5, इसे मैंने 10 किया, मेरी क्वांटिटी इज 3, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी क्वांटिटी जो है वो कम होते जाएगी। ये मैंने 20 कर दिया, मेरी रिस्क इज मेरी क्वांटिटी इज 1, ठीक है।
अब अगर मेरा स्टॉप लॉस इससे ज्यादा होता है, अगर मेरा स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का होता है, तो क्वांटिटी मेरी 0 दिखा देगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। ठीक है, तो अब ठीक है, मैं इसे नॉर्मल कर देती हूँ एंड लेट मी डू इट हियर। ठीक, तो ये मैंने कर दिया 540। ठीक है, 540 कर दिया। अब देखो मेरा स्टॉप लॉस इन पॉइंट्स इज 110। स्टॉप लॉस इन पॉइंट्स इज 110। क्वांटिटी मेरी 0 दिखा दी, क्योंकि उतने बड़े स्टॉप लॉस में मैं क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट नहीं करके दे सकती, ऐसा एआरएम बोल रहा है। आई कैन नॉट कैलकुलेट इन अ बिग स्टॉप लॉस। इतना बड़ा स्टॉप लॉस है तो आप ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे 0 दिखा दिया। तो ये मैंने आपको 0 के बारे में बता दिया, ये मैंने क्वांटिटी कैसे चेंज होती है उसके बारे में बता दिया। ठीक है, नाउ आई एम, यस, ओके फाइन। ठीक, सो लेट अस स्टार्ट विद द Q&A सेशन। मैंने एआरएम के बारे में आपको सब बता दिया। अब आपको जो कुछ भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगे, आप हैंड रेज कीजिए। आई विल अनम्यूट यू फ्रॉम हियर एंड देन आस्क योर क्वेश्चंस। ठीक है, ओके अरविंद, यस मैम। यस यू हैव अ क्वेश्चन। यस मैम। यस मैम ये जो नीचे आपने स्कैल्प नॉर्मल लिखा है वो बेसिकली स्टॉप लॉस पॉइंट्स हैं, यस, और जो ऊपर जो 510 जो बना हुआ है, ये वाला ऊपर जो 5, हाँ ये ये वाला, वाला, ये क्या है मैम? फाइव दिस इज टेन टाइम फ्रेम। ओके, टाइम फ्रेम जो हम दिस चार्ट इज टाइम फ्रेम, जो कैंडल यस, का टाइम फ्रेम है। ओके, कैंडल का टाइम फ्रेम। कैंडल 3 का अगर टाइम। सिलेक्ट किया है तो 3 मिनट के प्रीवियस कैंडल का हाई एंड लो आपका बुल स्टॉप लॉस एंड बियर स्टॉप लॉस होगा। ओके मैम, ओके ओके। तो मैम अगर हम इसको नॉर्मल में रखते हैं, नीचे जो लिखा है नॉर्मल स्केल, तो हाँ फिर हम बुल स्टॉप लॉस मैन्युअली सब कुछ कर सकते हैं? अगर उसको हाँ, हम यस यस। अगर 510 अब करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो बना देगा फिर बुल स्टॉप लॉस, जो नीचे हम सिलेक्ट करेंगे 5 या 10 जो भी। हाँ हाँ हाँ, अब मैं नॉर्मल में हूँ, ठीक है, और मुझे अभी स्टॉप लॉस मेरा चेंज करना है, राइट। जी आप जी। स्टॉप लॉस आपका कभी भी चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट द प्रॉब्लम, मतलब ये क्या आती है, प्रॉब्लम क्या आती है, अगर मैं 3 मिनट में हूँ, ठीक है, हम्म। मेरा स्टॉप लॉस चेंज कर दिया, मैंने मेरा स्टॉप लॉस जो है उसे मेरे हिसाब से चेंज कर दिया, नेक्स्ट जी 3 मिनट में वो आपका स्टॉप लॉस जो है वो अपडेट कर देगा। जी। ठीक है, तो आपको हम्म, जो आपका टाइम फ्रेम है उसे 0 सिलेक्ट करना है। अगर 0 सिलेक्ट करोगे तो ऑटो अपडेट स्टॉप हो जाएगा। अब हम्म, आपको आपका स्टॉप लॉस जो है वो आप मैनुअली चेंज कर सकते हो। अब एआरएम आपका स्टॉप लॉस जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं करेगा, जैसे 3, 5, 15 एंड 75 में करता है। हम्म। ठीक है, ओके, तो जीरो सेलेक्ट करके फिर हम अपने हिसाब से कर सकते यस, 0 सिलेक्ट करके आप आपके हिसाब से आपको स्टॉप लॉस रख सकते हो। ठीक, हैं। ये ऊपर वाली तो आपने बताया था ये कैंडल का टाइम फ्रेम है। हाँ, ये ये कैंडल का टाइम फ्रेम है, 3 मिनट के कैंडल का। ओके, हम्म। आई टेल यू, 5 मिनट मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ओके। तो 5 मिनट के कैंडल का, 5 मिनट के प्रीवियस कैंडल का हाई हम्म विल बी योर बियर स्टॉप लॉस एंड हम्म। लो विल बी योर बुल स्टॉप लॉस। बुल तो स्टॉप वो जो ठीक है। है दैट इज टाइम फ्रेम ऑफ कैंडल, कैंडल का स्टॉप लॉस आता है आपको। ठीक है, बिल्कुल। मैं आपको यहाँ पे चार्ट में दिखा देती हूँ। ठीक, ठीक है, व्हाट आई, ठीक, इसे मैंने 3 कर दिए। ठीक है, तो ये निफ्टी है 3 minutes, this is nifty in 5 minutes, and this is nifty in 15 minutes। ओके, तो ये अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी 3 मिनट के प्रीवियस कैंडल का, अभी क्लोजिंग मेरी ये है, हम्म। राइट, तो ये कैंडल का मेरा हाई एंड लो विल बी बुल स्टॉप लॉस एंड बियर स्टॉप लॉस। जी। ठीक, तो वैसे ही 5 का है वैसे ही 15 का है, सेम। ओ- ओके। ठीक, ओके, राइट मैम, ओके, राइट। नेक्स्ट, मोंटी कुमार, जिन्होंने हैंड रेज किया उन्होंने, उनको मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप बात कर सकते हो। हाय मैम, इट्स स्मिता। स्मिता, यस, मेरा क्वेश्चन चार्ट के ऊपर है, जो आपने बताया ब्रेकआउट, पुल बैक और नॉर्मल, तीन तीन टाइप में हाँ हम ले मैडम। सकते हैं। तो यस, हेलो।
ये चार्ट है, दिस इज ब्रेकआउट एंड दिस इज हाँ पुल बैक। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर अगर मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड ले रही हूँ, तो मैं अलग अलग किस में ले सकती हूँ क्या? एक नॉर्मल में और एक ब्रेकआउट में, ऐसे कर सकती हूँ? या मुझे दोनों ही ट्रेड एक तो ब्रेकआउट में लेना है, जो भी मैं सिलेक्ट करूंगी चार्ट उसी नहीं के नहीं नहीं बेसिस नहीं, पे आएगा? ब्रेकआउट अगर आपने सिलेक्ट किया है तो आपको उस अंडरलेइंग में रहना पड़ेगा, ठीक है। पर अब आपने जैसा फर्स्ट स्टेटमेंट बोला कि मान लो मैंने निफ्टी में चार्ट का ट्रेड लिया एंड बैंक निफ्टी में मुझे ब्रेकआउट का ट्रेड लेना है, दिस यू कैन डू, ओके। ठीक है। अब अगर देखोगे तो निफ्टी में मेरा ये ट्रेड लिया हुआ है मैंने, राइट। बैंक निफ्टी में मैंने सिलेक्ट किया है एंड ब्रेकआउट की मेरी प्राइस डाल दी है। अब तो आई आप, कैन टेक। हाँ अब आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। और ओके, मेरा सेकंड क्वेश्चन है, दो आई हैव अ सेकंड क्वेश्चन आल्सो। सो जो आपने जो क्वेरी दिखाई थी ना, समटाइम्स मैंने सब नॉर्मल में करती हूँ, जैसे स्काल्प नॉर्मल में है, चार्ट में कर रही हूँ, और 5 मिनट्स के कैंडल पे कर रही हूँ पुल बॉ। पर समटाइम्स, और मेरा क्वांटिटी भी है, सब है, लेकिन कभी कभी वो ट्रेड ही नहीं लेता। जैसे क्वांटिटी लेता ही नहीं, वो रनिंग में रहता है, तो ऐसे क्यों होता है? मतलब जो क्वेरीज है उसमें से कोई भी नहीं रहता है कि मेरा बैलेंस है, मेरा चार्ट प्रॉपर है, सब है, लेकिन फिर भी कभी कभी वो ट्रेड नहीं लेता है। तो क्या हो सकता है उसका रीजन? आई मीन मुझे नहीं पता चला उसका रीजन क्या है। That must be in the high volatile market where the candles are forming, in a second it is going highway. ओके, दैट्स व्हाई इट्स नॉट टेकिंग द ट्रेड, That may be the बिकॉज प्राइस। reason. I am not confirmed, because ओके। if you will tell me the specific time, the specific chart, then we can talk on this. ओके, सो इट विल बी डन इन द लाइव चार्ट देन, व्हेन Yes, वी yes, और yes. That लाइव is what I am मार्केट। telling you. तो Because ओके, this सो this is so many times this has happened with and so called as stop loss jumping, ओके। and this is happening when you are taking trade also. Hello, Okay, right. So, hello, can we connect sometimes in the hello. live trading mode? Hello, whoever is saying hello, hello, can you listen our conversation? हाँ, मैं मनोरंजन बोल रहा था। हाँ, तो conversation is going on. Please wait for a while. Actually, I am since talking the last 5 minutes, sir. Yes, but do you think that we should stop our discussion and I should talk to you? Then how can I talk to you, sir? After this lady, No, I am repeatedly trying to speak 2 occasions, sir. But okay, we will unfortunately, request this lady that whether she wants to wait or not, and I will take you on the highest priority. okay, thank you so much, sir. Okay, please continue, Kulkarni madam. I just request sometimes in the live market, can we connect for 2 minutes whenever Yes, I yes, have yes, such definitely. problem? Yes, definitely. You can ping us in the live market and we will connect. Okay, and where should I ping you? I mean, any ID or something? Whom You to have to connect ping in with? the GABA mentoring, GABA GABA mentoring at mentoring. the Okay, rate okay. I will gmail.com, do. Okay. right? That chat, I will do that. Yeah, I Yeah, will do in the that. chat session only, because we are almost means you can say that around 15 hours we are online daily. Okay. Okay, so you Okay. can ping I us. will do that. Yeah. Yes, yes, Thank you yes. so much. Okay. Thank you so much. Yeah. Please let me know who is that guy. Please, you can talk to us. हाँ, मैं मनोरंजन बोल रहा था, सर। Yes, please. सर, मैं एक्चुअली इसके बारे में बिल्कुल मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैं एक्चुअली एटीएम वन में हूँ, और ये एक्चुअली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ये जो है जो सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में टोटली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, सर। Now, the first thing, which is the prerequisite, is that you should have a knowledge of stock market and options. Because here we cannot teach you options. What is call, what is put, what is premium, what is underlying, what is, these we cannot teach. GABA sir will teach you all this, probably. सर नहीं, वो तो We are here to provide you support related to ARM.
whatever your questions are there regarding ARM, we can answer all of your questions. तो देन मैं इसको कैसे करके मैं समझ पाऊँ सर? See, I don't know what is your problem, what you want from us. देखिए, मैं कॉल पुट कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, ये थोड़ा बेसिक चीज मेरे को मालूम है। लेकिन ये सारा जो चीज बताया गया है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सर। अब क्या समझ में नहीं आ रहा है? तो जब आप एप्लीकेशन, पूछोगे तब मैं बता सकता हूँ नहीं आपको। नहीं, जो एप्लीकेशन तो यूजेस उसका ना, उसका समझ में नहीं आ रहा है सर। ये ARM सॉफ्टवेयर है, ये ऑटो ट्रेडर नहीं है। यहाँ पर आपको सिंगल क्लिक में आपको जो ऑप्शन खरीदना है और आपको जो ऑप्शन स्क्वेयर ऑफ करना है वो आप इस सॉफ्टवेयर से कर सकते हो। नहीं, वो तो ठीक है सर, वो मान सेकेंड लीजिए थिंग, मैं, हाँ जी, सेकेंड थिंग, ये सॉफ्टवेयर आपको रिस्क और मनी मैनेजमेंट करके आपको क्वांटिटी डिसाइड करके देता है। जनरली आप जब भी ट्रेडिंग करते हो तो आपका अगर मनी और रिस्क मैनेजमेंट अगर सही है तो देर आर लेस चांसेस दैट यू विल एंड अप इन ब्लोइंग योर कैपिटल। सो अच्छा दिस इसको, सॉफ्टवेयर इज हेल्पिंग इन दैट सेंस। वो समझ गया, लेकिन सर इसको समझने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा सर? इसको यूज करना पड़ेगा, आपको इसको यूज करना पड़ेगा, आपको इसको खोलना पड़ेगा। आप 10 दिन इसको खोलोगे तो आपको इससे प्यार हो जाएगा। आप इसको राइट क्लिक करो, आपको समझेगा, यहाँ पे राइट क्लिक करो, कोई भी बटन पे आप राइट क्लिक करो, वो आपको इंफॉर्मेशन देगा कि ये बटन किस लिए है। अभी मान लो मैंने यहाँ पर 50,832.25 ये जो प्राइस दिख रही है इसको राइट क्लिक किया तो इसने मेरे को ये इंफॉर्मेशन दिया। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे क्या बोलता है ये आप पढ़ो, ये पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। और ये चीजें सिर्फ ARM के लिए ही लगती है ऐसा नहीं है। ARM को छोड़ भी दिया आपने तो आपको ये सारी चीजें पता होना जरूरी है। अच्छा, ये और एक बात मेरे को समझाइए, ये जो चीज है, और जो आपको जो मैडम बोल रहे थे जीरोधा, इसमें क्या इंटरलिंक है क्या? मतलब हाँ, माने, इंटरलिंक है ये सॉफ्टवेयर। अगर आपका जीरोधा का अकाउंट है तो ही जी ये सॉफ्टवेयर चलेगा, दूसरे ब्रोकर के साथ ये सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। हाँ, तो मेरा जीरोधा है, मैं हमेशा जीरोधा यूज ही करता हूँ। ओके, तो इसमें सर देखिए, मेरा मैंने सवाल ये है कि ये जो चीज फर्स्ट टाइम मैं इसको देख रहा हूँ, इसमें इसलिए जो देख रहा हूँ इसको मैं कंफ्यूजिंग लग रहा है मेरे को, क्या क्या चीज है ये समझ नहीं पा रहा हूँ। जनरल चीज तो मेरे को समझ में आ रहा है। अभी आपको आस्क प्राइस का मतलब क्या है पता है? आस्क, बीड और LTP पता है आपको? LTP मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस सर। आस्क और बीड का मतलब क्या है? बीड में जो कोट करता हूँ सर, जो प्राइस। अभी देखो, मतलब अभी ये टाइम ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ 10 सवाल पूछूंगा, आप आंसर करोगे। तो इस तरह से आपको ये सब चीजें सीखनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि ये आस्क प्राइस है, यहाँ पर ये आस्क प्राइस है, ये यहाँ पर ये स्ट्राइक्स है, तो कौन से स्ट्राइक को आपको क्लिक करना है। आप ITM ले रहे हो, OTM ले रहे हो, तो आपको वहां पे क्लिक करना है, राइट। ये यहाँ पे 3 इंडाइसेस दिए हुए हैं। जी आप स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर पूछोगे तो आई कैन आंसर द क्वेश्चन। सर, देखिए मैं सीखने के लिए हूँ सर। हाँ अगर कुछ भी देखिए, इसलिए मेरे को मालूम नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ सर। आई एम eagerly टू नो दैट सर। हाँ, राइट। इसमें लेकिन हम आपको क्या बताएंगे? आप क्वेश्चन पूछो, आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछो, हम उसका अच्छा, आंसर करेंगे। अच्छा एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ और मैं बोलिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सर। तो बोलिए और बोलिए, अगर कोई आपको दिक्कत नहीं है। आपको आपको परेशान मैं कर रहा हूँ तो आई एम रियली वेरी सॉरी। नहीं नहीं लेकिन नहीं, मैं जानना चाहता परेशानी हूँ सर। परेशानी की बात नहीं है। मैं तो देखिए आपको ये क्या प्रॉब्लम बोलूंगा। है, क्या प्रॉब्लम है, देखिए मैं जस्ट 2 मिनट लूंगा। जो जो मैंने जो जिसको तकलीफ है ना, उसको मदद नहीं मिलता है, जो जानता है तो दूसरा बात है। सर मेरे को तकलीफ है, मैं एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ। तो तकलीफ है, मैं आप इजीली सुनिए। कैसे जान पाऊँ पहले, इसको क्या करने से ये सब चीज मेरे को थोड़ा आसानी होगा, वो खाली मेरे को बता दीजिए सर। हाँ, तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ। आप क्या कीजिए, आप gmail.com पे मेल कीजिए और वहां पर चैट में आइए। आप अगर चैट में आए तो जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम आपको सपोर्ट देने के लिए रेडी है। अच्छा, क्या बोला मैं आपको समझा? तो वो मेल करना गाबा पड़ेगा।
gaba@gmail.com चैट में डाला हुआ है, वहां पर आपको मेल करना है, वहां पर आपको हमसे चैट करना है। हम आपको जब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तब तक आपको सपोर्ट देने के लिए रेडी है। अच्छा, ठीक है। समझ में आया? तो इसके लिए कुछ यूट्यूब वीडियो वगैरह है क्या इस सब सीखने के लिए? आपको ARM सीखना है या ऑप्शन सीखना है? नहीं, मेरे को यही जो एप्लीकेशन सीखना है सर। ये एप्लीकेशन सीखना ही, इसके लिए तो हम ही आपको बताएंगे ना आपको क्या मतलब कहाँ सर, क्लिक करना can I है, कैसे interfere? क्लिक करना है, वो ATM, ITM, OTM पे ही क्लिक करना है। जी, Hey, this is Sir, ठीक है। can I Devendra. Can I interfere? ask a quick question? This is regarding the same thing. Yes, मी yes, उद्या yes. खाणार. Let me कापून finish गाडीत घेऊन जाणार. his problem. This is okay. पण ते दबून Yeah, त्यांनी गाडीत Manoranjan थांब- sir, what you can do is you can talk to us, you can contact us on gaba@gmail.com and you can chat with us. ठीक है सर, Sir, ठीक। Okay? sir, can I जी, can I Okay, speak this is within? Devendra. Can I Sangam ask बोल रहा two हूँ। quick questions? Yeah, Am yeah, I yeah. audible? हेलो Okay. हेलो हेलो Yeah, हेलो first question. Yeah, only one can talk so that we can सर communicate. व्हाट इज This द is चार्ज Devendra. नाउ? Can व्हाट I इज द can I चार्ज नाउ? talk? Devendra, yes, please. Yes. Okay. I have two quick questions, very clear. Please, Number please. one, do we have a user manual related to using of this ARM software? Number one. Huh? And my second question is, how much delay is there? Let's say I'm using directly Zerodha website Huh? to do my transactions, and you are using ARM application. Mm-hmm. So what is the delay between, let's say, at the same time we put the command of buy or sell. Huh? So how much delay is there? Someone who's One using second. Zerodha. 1 second. Yes. 1 second delay is there. Okay, 1 second delay is there. Okay, Yes. fine. And my previous question was, do we have any user manual to related to this ARM software? No, user manual as such we have not developed till this time, but Mhm. all this is available through direct conversation. Okay, that is fair enough. So I Yes. see we have a demo session here, and we'll be having the recording also. But it is Yes. just a suggestion, if we can, over the period of time, we can have a user manual. So that will Okay. address some of the problem like Mr. Manoranjan was asking for. This is my Yes, yes, humble I do suggestion. understand. I do understand what you said. But you know, is we are all the time online and we are giving support to everybody till his satisfaction. Yeah, I understand, and we appreciate that. It is just to ease out your effort also, because Yes, so many yes, yes, people, yes, they can yes, like me, I can take my efforts to just go through the user manual, and I'll ask yes, only yes, the relevant question. So it yes, will yes, yes, it will make your time also more efficient. yes, 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 Yeah, yes, yes. that's all. Thank you very much. Okay, thank you, thank you. Hello. Yeah, next one. सर ये पेड मैं साद्दाम सॉफ्टवेयर बोल है। रहा हूँ। हाँ, पेड सॉफ्टवेयर है। कौन बात कर रहे हैं? परमिंदर बात कर रहा हूँ। परविंदर, बोलिए। ओके, ये पेड सॉफ्टवेयर ये कहाँ से मिलेगा सर ये मिलेगा, मैं लिंक शेयर करता हूँ। हाँ, आप देखिए यहाँ पे, लुक एट दिस, कैन यू सी? देखिए प्रकाश गाबा वेबसाइट पे जाके, हाँ जी कैन यू सी? जी जी हाँ, यहाँ पर कोर्सेस में जाके, यहाँ पर देखो ये एटो NBFO, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ आपको मिलेगा। ओके, हाँ जी हाँ, यहाँ से मिलेगा। सर साद्दाम बोल रहा हूँ। सर नितिन बोल रहा हूँ। हाँ, नितिन प्लीज। सर जो अभी लॉट साइज अपडेट हुई है, हाँ, और जबकि अभी हुई नहीं है लेकिन होनी है, जैसे होनी है। निफ्टी का 27 तारीख से होगी। हाँ, 75 निफ्टी का हो रहा है और बैंक निफ्टी का 30 हो रहा है। हाँ, तो अभी तो हमें NBFO का यूज करना नहीं है ना? नहीं, अभी करना है तो आप कर सकते हो NBFO विदाउट एनी प्रॉब्लम। NBFO इज वर्किंग हाँ, कर सकते एज इट हैं, इज। कर सकते हैं, काम हाँ, करेगा, डेफिनेटली यू है ना? कैन यूज NBFO। पर मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ कि मेरे को अभी जो पुराना वाला वर्जन है उसके हिसाब से लॉट लेना है। जैसे कि निफ्टी में हो जाएगा, निफ्टी में 27 तारीख से हो जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं होगा, हाँ, है ना? तो
जब मैं निफ्टी के लिए NBFO यूज करूंगा 27 तारीख से, ठीक है, नहीं तो नहीं नहीं, एनबीएफओ अगर आप यूज करते हो तो निफ्टी में 75 लॉट रहेगा, बैंक निफ्टी में हाँ 30 रहेगा और हाँ सेंसेक्स में 20 रहेगा। रहेगा, है हाँ ना। तो मतलब कि निफ्टी की जो नए अपडेटेड लॉट साइज है 27 तारीख से उसमें लूंगा, तो साथ के साथ वो बैंक निफ्टी भी अपडेटेड लॉट के साथ ही लेगा, है ना। राइट 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 राइट। ठीक है, मतलब दोनों सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा मेरे को। हाँ मतलब करना है तो कर सकते हो, वरना वैसे तो हम्म, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आई सजेस्ट दैट वो बेटर यू यूज एनबीएफओ सो दैट यू विल वो गेट habitual about that 3 lots, that means multiple of the lots what you are using right now. यस। Yeah, it is good basically. Okay. ओके। और स्टार्टिंग में आई रिक्वेस्ट दैट स्टार्टिंग में मतलब अगर आप लॉट साइज को चेंज कर रहे हो, मतलब इफ यू आर स्विचिंग टू एनबीएफओ, you go for paper trading for at least 1 or 2 days, ओके। because हाँ राइट। you have that हम्म mindset of 1 lot and 3 lot. It's totally different. Okay. राइट। Yeah. हाँ, Okay. मल्टीपल लॉट्स के लॉट में डिफरेंस आता है और 1-2 लॉट में थोड़ा डिफरेंस रहता है हाँ मतलब वो आपको ना। समझेगा नहीं, लेकिन आपका हाँ पैसा आपको ज्यादा लगेगा। मतलब अभी आपने रियलाइज किया होगा हाँ कि बैंक निफ्टी में बिल्कुल। पहले जो अपन एक्सपायरी डे के बाद ट्रेड करते थे, तो हमारा एक हाँ लॉट जो है वो 300 200 मतलब 300 का आता 3,000 था। 4,000 रुपए में आता था, अभी वो 15,000 हम्म में आ रहा है। राइट। राइट। हाँ अच्छा, ठीक है। एक्चुअली एक चीज मैं कह रहा हूँ कि लास्ट वीक में ना एक बार ऐसा हुआ, एक ट्रेड में ले रहा था, हम्म उसमें जो अपना एरर आता है वो आ हम्म गया था, बुल चेक योर बुल स्टॉप लॉस, हाँ हाँ चेक योर बैलेंस, वो अगर आ गया था। हाँ मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया था मैनुअली, लेकिन हाँ वो फिर भी मेरे को स्टॉप लॉस में गड़बड़ी बता रहा था, तो हाँ, मेरे वो को फिर बताएगा, उसका मैनुअली रीजन बोलता हूँ मैनुअली मैं। मैनुअली स्टॉप लॉस डालना पड़ा वो। नहीं नहीं नहीं, आपको आपको अगर उसने 0 दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सारे के सारे पैरामीटर्स गलत है। सारे के हम्म सारे पैरामीटर सही होने के बावजूद भी वो 0 देगा। वो कब 0 हम्म देगा उसके बारे में आप सोच ही नहीं रहे हो। मान लीजिए आपका फॉलिंग मार्केट है, और फॉलिंग हम्म मार्केट में आप बॉटम में ट्रेड ले रहे हो जहां पर आपका स्टॉप लॉस सही नहीं आ रहा है। यू आर नॉट हम्म गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आई एम गेटिंग, बट एक्चुअल में क्या हुआ, मैंने फिर है ना जब ट्रेड नहीं लिया उसने, तब हाँ। मैंने चेक किया अपना मेरा स्टॉप लॉस क्या है, तो हम्म स्टॉप लॉस में मेरे को डिफरेंस दिखा। मैं हम्म चार्ट पे जाके अगर उसको आइए पॉइंटर से पेड़ चेक कर रहा था, हम्म मान लो कि मैंने आइए शायद आगे लड़ी पुट में लिया था, दस तो दान जो प्रीवियस कैंडल का हाई था और जो हम्म इसमें ARM में जो स्टॉप लॉस बता रहा वो डिफरेंस था, तो फिर हाँ। मैंने वहां से उठा के इसको मैनुअली डाला, फिर ट्रेड हो गया मेरा। नहीं नहीं, और एक उसमें पॉइंट है, और एक उसमें पॉइंट है। लेट मी टेल यू जैसे दैट पॉइंट बिकॉज दैट इज हम्म आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अभी देखो, अभी यहां पर मैंने अगर मान लो ये कैंडल पकड़ा, मतलब 15 हम्म मिनट का, ये मैंने 1430 का कैंडल पकड़ा, हम्म तो लाइव मार्केट में, रनिंग मार्केट में अगर ये कैंडल अभी अभी बना है, तो इसकी हम्म जो ओपन हाई लो की वैल्यू जो यहां पर अभी दिखा रहा है, देर इज अ हम्म डिफरेंस इन दिस वैल्यू। इफ यू विल रिफ्रेश दिस चार्ट, if you हाँ will मे बी close this राइट। chart, and if you will reopen that chart, definitely you हम्म will get the same value. Now you may ask this, that why this is happening and how this is happening. So this is happening only and only in web based softwares. This is a web based application. This Zerodha is providing web based application. If this would have been a desktop based software, then that problem is not there. ओके Got this point? And if you ओके wanted to verify this, what you can do is you can go into Chart IQ. I think you are knowing this. Somewhere you will यस आई here, you नो। will see that the Chart IQ is there. ओके So हाँ you select Chart IQ, you can go into that particular chart, and you can see the table, right? In the respective this thing, you can select this 3 minute, 5 minute, whichever you want, and you can select this table. Now these values are there, राइट। right? हम्म So there is a difference. Why this difference is there? Because of the internet issues and because of the web-based application. ओके मे बी। Okay. ओके गुड। Another point which is very important is, if you are opening, let us say you have opened Zerodha, you have opened TradingView, and you have opened something else,
let's say some other broker. So even if you look at all the charts at the same time, the values are different. Have you seen Right. this? Right. I saw this. So this is the problem of internet latency and web-based applications. Hmm. Got it? Okay. And we should not go into this much of details because 1 or 2 point difference is already there. So that doesn't matter. It is not making any sense. Okay, Right. fine. Any more question? No. Yeah, please. Next one. Yeah, hello Sagar? sir. Yeah, sir, am I Yeah, audible? please. Yeah, please. सर ये जो हम लोग लॉगिन के पहले जो फाइल एक्सपोर्ट करते हैं वो डेली करना है या सिर्फ एक बार ही करना है? नहीं, अगर आपने जीरोदा को बंद करके चालू नहीं किया, मतलब जीरोदा को लॉगिन करके लॉग आउट नहीं किया, तो आपको वो हर बार एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने आपके जीरोदा को लॉगिन और लॉग आउट किया तो आपको री एक्सपोर्ट कुकीज करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि वो डेली ऑटोमेटिक लॉग आउट होता है डेली हाँ, जीरोदा। एग्जैक्टली। ओके, ओके। या एनी मोर सर क्वेश्चन? यस सर, 2-3 है। प्लीज गो अहेड। क्या मैं ARM में जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई 400 का मेरा ऑप्शन प्राइस चल रहा है अभी कोई स्ट्राइक का, उसका मार्केट प्राइस है 400 और मुझे उसको 375 में बाय करना है, तो मैं ऐसा लिमिट ऑर्डर डाल सकता हूँ? ये जो 375 जो आप बोल रहे हैं, ये अंडरलाइन की वैल्यू है या प्रीमियम की वैल्यू है? प्रीमियम की वैल्यू सर, नॉट नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते। ओके। हाँ, क्योंकि गाबा सर का कहना है, गाबा सर इज बिलीविंग ऑन दैट यू नेवर लुक एट द प्राइस ऑफ द ऑप्शन, यू लुक एट द अंडरलाइन। ओके। अंडरलाइन को देख के आपको प्रीमियम को वो उस ऑप्शन को खरीदना है। ओके। सर एक और था कि आप एक बार वो ब्रेकआउट और पुल बैक का एंट्री स्टॉप लॉस कैसे लगाना एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं सर प्लीज? हाँ, आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अभी मान लीजिए मैं निफ्टी में गया, राइट जी। दिख रहा है ना, मैं निफ्टी में गया और निफ्टी में मान लीजिए मेरे को ब्रेकआउट ट्रेड लेना है कॉल साइड में, तो मैं इसको चार्ट बीओ करूंगा। अभी मेरी करंट प्राइस चल रही है 23,641.70 जी। तो मुझे कॉल में ब्रेकआउट लेने का है, तो ऑब्वियसली द प्राइस शुड बी ग्रेटर देन 23,641.70। यस सर। So I will write that price here. I will enter that price here. That is 23,650. Let's say 50. ओके। तो अभी ये 50 करने के बाद, now the next question is, what should be your stop loss? राइट सर। Right? That is your next question. So I can click here. Okay, यहाँ पर क्लिक करने के बाद वो बोलेगा कि यहाँ पर मैंने अभी नॉर्मल किया है, ये आप देख रहे हो, दिस इज नॉर्मल। जी। तो नॉर्मल का मीनिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू योर टाइम फ्रेम, अकॉर्डिंग टू योर टाइम फ्रेम, लास्ट कैंडल का जो लो है दैट इज योर स्टॉप लॉस फॉर बुल, और जो हाई है दैट इज योर स्टॉप लॉस फॉर बियर। अभी आपने कॉल का ट्रेड लिया है, इसलिए आपको बियर का ये नहीं दिखाई देगा, ओके। क्योंकि आपने कॉल का ट्रेड लिया है। तो यहां पर अभी आपका स्टॉप लॉस ये है, तो स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है? 18.95 का। ओके, जी। जी। फाइन। अभी अगर आप सोचते हो कि नहीं यार, मुझे स्टॉप लॉस तो ये नहीं चाहिए, मतलब आई डोंट वांट द स्टॉप लॉस शुड बी द लास्ट कैंडल लो, आई वांट द स्टॉप लॉस that should be always less than, let's say, 5 points from 23,650. You understand what I Yes, said yes. just now? Got it, sir. Okay, you want, whenever it will cross 23,650, that time I want my stop loss to be 23,645. So Right. the difference is 5. Okay. Now if you will take it to 10, the difference is 10. It is 20, 15 and 20. ओके, गॉट इट सर। Got और it? मुझे अगर मैन्युअली अगर मेरा स्टॉप लॉस डालना है तो मुझे टाइम फ्रेम वहां पे 0 करना पड़ेगा और फिर मुझे Yes. मेरा मैन्युअली जो स्टॉप लॉस रहेगा Exactly. अकॉर्डिंग टू। एग्जैक्टली लेकिन एक चीज आप दिमाग में रखिए कि जी। अगर ये 0 करना कंपलसरी नहीं है, ये 0 करना मैनुअल के लिए कंपलसरी नहीं है।
मैन्युअली अगर ये 0 भी नहीं है, मतलब इवन इफ यू आर इन 5 minutes टाइम फ्रेम, you can edit this. There is no problem. But the point is that if it is on the verge of changing the time frame, then your stop loss will change. Okay. Are you getting my point or not? Yes, 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 yes. Yes, sir. Yes. Got it. So for safer side, what you can do is you make it to 0 and play whatever you want. Got it? Got it, sir. Got So it. this is about the breakout trade. Same thing you can do with a pullback also. Same thing. You go Yes, for sir. pullback, select a pullback, and let's say I would like to buy a call for the pullback. So definitely this price should be less than 23,641.70. So let's say I would like to buy a call whenever it will come down in the dip, and at 23,630, I wanted to take a trade with the stop loss of 20 points and buy it. Got it? Yes. Got it, sir. Got it. Any more question? सर एक लास्ट पूछ सकता हूँ? सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ, बोलो बोलो बोलो। ये सर मैंने कल का ही ट्रेड लिया था, हाँ। लगभग 2:30 बजे का कैंडल था, और Okay. एज पर सेटअप था, Okay. जो ATM1 का सेटअप है, Okay. तो उसमें मैंने ट्रेड लिया था 2% रिस्क पे विथ 1 लाख कैपिटल, तो 6 लॉट उसने बाय किया था सिस्टम ने Okay. एट Okay. 162। Okay. अभी उसने बाद में 3 लॉट्स बेच दिया 168 पे, Okay. तो उसका जो फर्स्ट प्रॉफिट पॉइंट था 15 पॉइंट का, वो आया नहीं था। उसके बाद में 2 लॉट और बेच दिए 172 पे, Okay. लास्ट लॉट बेचा 183 पे, बट द Okay. ट्रेड वाज स्टिल गोइंग ऑन, मतलब जो ट्रेंड जो था वो चल रहा था, तो हाँ। एंड वो हाँ, तो वाला जी। ये वाला था आपका 50% केस था। अच्छा, FPL था, ओके। कौन सा था आपका केस? कौन सा था? FPL फर्स्ट था या वाला, FPL 50 फर्स्ट था? फर्स्ट हाँ, तो वाला ये था। तो लास्ट का जो भी आपका क्वांटिटी रहेगा, वो क्वांटिटी जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता ट्रेलिंग का, तब तक वो चलता रहेगा। ओके। ओके, अंडरस्टूड? नहीं सर, मुझे पूरा क्लियर नहीं हुआ है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया सर। Right. And you think on that. If you have any question, you can come to us on GABA mentoring in the chat session. We are always there. Okay. ओके सर। You can ping us in the live market also. No issues. ओके, थैंक यू वेरी मच सर। Okay. Yes, please. Next one, please. सर मैं ये जानना चाहता था, जैसे हम अब मैं तो बिल्कुल नया हूँ इस चीज में, कॉल पुट का भी अभी गाबा सर से हफ्ता 10 दिन में सीखा है कि क्या है। तो हाँ यार, जैसे वो ये कॉल सॉफ्टवेयर, पुट का जो है ना, वो आप जीरोडा यूनिवर्सिटी या कहीं से और से आपको सीखना तो पड़ेगा, मेरे राइट? कहने का मतलब ये है सर, जैसे कि ये सॉफ्टवेयर है, अब इसमें मैं अगर चलो पेड में ले भी लेता हूँ, तो मतलब इसको समझने में भी हमें थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा ना। मैं ये पेड का समझना मतलब आप चाहता था रियल कि क्या सॉफ्टवेयर ये में ट्रेड हमको, मत करो। मैं वही कह रहा हूँ ना सर, कि क्या ये हमको पहले थोड़ा सा ट्रायल के लिए या कुछ ऐसे मिल जाता ताकि हम इस पे थोड़ा वो हो जाते, क्योंकि अब तो अभी अगर मैं बात करूं तो 10 दिन में तो सर मैं अभी जो गाबा सर का इंडिकेटर है उससे ही हम अभी हेल्प ले रहे हैं या चीजों को समझ रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, आप रियल ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर मत लो, आप पेपर ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर लो। ओके, पेपर ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर की कीमत है 300 रुपए 3 महीने के लिए। और सर मैं एक चीज और जानना चाहता था, जैसे कि ये ITM, ATM, OTM, ये 3 चीजें क्या हैं सर? ये जैसे फिर कोई ITM मतलब इन द मनी, ATM मतलब एट द मनी, OTM मतलब आउट ऑफ द मनी। ओके। अब इतना बोलने से आपको, मतलब अगर आपको पूरा नॉलेज नहीं है, मतलब अगर नहीं पता है, तो ये डेफिनेशन, इसके फुल फॉर्म बोल के भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो you need to go to Zerodha University, you need to study it for 1 or 2 days, and then you play with this software. ओके, Okay, ठीक fine. है सर। Yeah. Next question, please, anyone. यस सर, अरविंद बोलो सर। Arvind, please go ahead. सर फॉर एग्जांपल हम ये सॉफ्टवेयर यूज करें, जैसे कुलकर्णी मैम ने भी बोला कि कोई एरर आ जाती है तो एग्जिट नहीं हो पाता, तो क्या हम डायरेक्ट ज़ेरोधा पे जाके जो हमने थ्रू इसके पोजीशन ली वो एग्जिट कर सकते हैं? Yes, definitely. Yes. In case of any issue, you can directly go into Zerodha and you can exit your position. यस, ओके सर, Okay? यस, There is no problem. राइट Is that clear? यस।
But before closing that position from Zerodha, you just switch off this. That means you come out of this software. Okay. You log Okay. out this software first Mhm. and then go to Zerodha and come out of your trade. Okay. Otherwise, what will happen if you are in the Mhm. trade, if you are in Mhm. the trade and you feel that ARM is not responding, and Mhm. after some time, if ARM will respond and you have Mhm. already cleared your position, so ARM will also try to clear the position, Okay. right? So better Okay. you log out from this ARM if you think that there is a problem. You Problem. come out of this and then square off your that particular position. Okay, so it means whenever I come out from the ARM software, automatically the command, the position which are given for the stop loss, the target, that will be deleted. Yes. Okay. Basically, let me tell you, I am not giving any command to Zerodha for pending orders. There is no pending order from ARM to Zerodha. Okay. Okay? Mm-hmm. Immediately when the script come at that point, then it will be executed. Only 10 seconds. अगर 10 सेकंड में मेरी ऑर्डर मुझे मिल रही है, अगर 10 सेकंड में मेरी ऑर्डर अगर निकल रही है, तो ही ARM काम करेगा, वरना ARM काम नहीं करेगा. ओके, और लॉग आउट कर दिया तो वो सारी जो कमांड दी है वो एग्जिट हो जाएंगी सारी, सब वाइप आउट, सब वाइप आउट. वाइप आउट हो जाएंगी. यस ओके. राइट सर, गॉट इट. तो आपको आपके जीरोधा के अकाउंट में जाके आपको जो कुछ करना है आप कर सकते हो. पहले से लॉग आउट करना है ARM से. हाँ, ठीक है सर. सर साद्दाम बोल रहा हूँ. हाँ बोलिए बोलिए प्लीज. हाँ सर, मैं पेपर ट्रेड का सॉफ्टवेयर लिया, पे भी किया, लेकिन जीरोधा अकाउंट यूजर आईडी दे रहा हूँ तो लॉगिन नहीं हो रहा है, मैचिंग नहीं हो रहा है. आप एक काम कीजिए ना, गाबा मेंटरिंग के उसमें मेल डालिए और चैट में आइए. गाबा मेंटरिंग के चैट में आइए. अच्छा. अच्छा, गाबा मेंटरिंग अच्छा, में मैं चैट में आपको आना आएगा या आपको दिखाना पड़ेगा कैसे आना है? दिखा दीजिए सर प्लीज. अच्छा मैं अच्छा, सर मैं everybody look at this, how to open chat session from Gaba mentoring to chat with us. अच्छा. ओके, मेल दिख रहा है आपको? हाँ सर, हाँ मैडम मेल लिख दिए. नहीं, मेल दिख रहा है क्या आपको? आपकी स्क्रीन पे मेल दिख रहा है? नो मैम, यहाँ पे वो नहीं अभी नहीं. कंसोल दिख रहा है. कंसोल दिख रहा है. वो जो नहीं कंसोल नहीं. दिख रहा है. ओके 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 ओके, गिव मी अ मिनट. ओके फाइन. ओके, अब दिख रहा है? हाँ जी. यस. ओके, दिस इज योर ईमेल. ये ईमेल है, ठीक. ये सेटिंग है, यहाँ पे ये सेटिंग्स पे क्लिक करना है. ठीक है, आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा चैट एंड मीट का. दिख रहा है? ओके. इसे कस्टमाइज पे हाँ. क्लिक करना है, गूगल चैट पे क्लिक करना है एंड डन बोलना है. ये बोलेगा रीलोड करो. यू नीड टू रीलोड हियर. ठीक, रीलोड करने के बाद ये यहाँ पे आपको चैट दिख जाएगा. ठीक, यहाँ से आप ओके न्यू ओके चैट करके यहाँ पे गावा मेंटरिंग डालिए एंड स्टार्ट चैट करके आप हमसे डायरेक्टली चैट कर सकते हो. ओके मैडम, थैंक यू. Okay, fine. Next question. अजय गुप्ता सर. हाँ अजय प्लीज गो अहेड. ये कुलकर्णी मैम का जो क्वेश्चन था ना कि मेरा सब कुछ मैंने डाला था ठीक था, तब भी उसने ट्रेड नहीं लिया. कहीं ये ऐसा तो नहीं है? मेरा एक क्वेश्चन है अभी, ऑल्दो आई एम न्यू टू दिस. मेरी भी आप लोगों ने चैट पर ही सपोर्ट की थी. ये वीकली एक्सपायरी जो होता है ये लेफ्ट साइड में, जैसे निफ्टी ऑप्शन एक्सपायरी, ये चेंज करना हुआ एक्सपायरी ड्यू, दैट कुड बी द रीजन. नहीं, I don't think so. Think so. You mean to say that here you are changing this expiry, no? Right. So after changing this expiry, this is happening, you wanted to say? Yes. No. I don't think so. Because after changing this expiry, these prices are changing. And then you are clicking here. Okay. Right? So there is no relation. There is no link. Okay. Yeah. Okay. Any more? Sir, I have a question. विजय कुमार. Yeah, Vijay Kumar, please go ahead. सर टोटल रिस्क और स्टॉप लॉस का कुछ इंटर लिंक है क्या?
Total risk or stop loss is the main heart of the system, you can say, for quantity calculation. That is risk and money management. Okay, sir. Okay. Whatever is the total risk, this is money management, and whatever is risk is basically the stop loss. It's opposite. The risk which is written, total risk, is nothing but money management, 2% of this live balance. And this stop loss is nothing but the risk management, the risk which you are taking in the trade with the stop loss. Depending upon this risk and money management, that means this stop loss and this total risk quantity is calculated, and from that only we are calculating the risk and the investment. Okay, sir. Okay. Thank you. Yeah, see, it has got different 7 parameters to consider to find out the quantity. They are on the basis of stop loss and risk. Okay. Okay, sir. Okay. Yeah, fine. Go ahead. Next one, please. सर सर Gita Kulkarni, yeah. सर मैं जानना चाह रहा था आपसे कि आप जो एक गाबा मेंटरिंग चैट के लिए बोल रहे हैं, उसमें आप मुझे क्या क्या, मतलब उसमें क्या क्या सपोर्ट देते हैं, मतलब और क्या टाइमिंग रहती है उसकी? ARM का सारा सपोर्ट मिलेगा, ARM का सारा सपोर्ट मिलेगा। टाइमिंग का तो लाइव मार्केट में तो रहते ही है, लाइव मार्केट में रहते ही है। ओके राइट। और आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर जाने के बाद, जैसे आप यहां पर जाएंगे, जीमेल में जाएंगे, तो यहां पर आप जैसे गाबा मेंटरिंग ओपन करेंगे, राइट, जैसे जी अभी जी चार्ट में गया, चार्ट में जाके ये गाबा मेंटरिंग को ओपन किया, राइट, गाबा मेंटरिंग, यहां पर आपको दिखेगा एक्टिव, वेदर गाबा मेंटरिंग इज एक्टिव और नॉट। ओके राइट। ओके सर, Okay? थैंक यू सो मच। हाँ, तो ये अगर आपको ग्रीन दिख रहा है मतलब वी आर ऑनलाइन, जी और अगर ये ग्रीन नहीं है तो वी आर नॉट ऑनलाइन। ओके सर, थैंक But यू। even if we are not online, you can drop a message or you can drop a voice mail also, voice chat also. See this. Can you see this? यस सर। Even if you are not able to write, you can record your voice in this way and you can push it. तो सर मैं इसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड सारा कुछ आपसे पूछ सकता हूँ? ARM के रिलेटेड, आपके ARM ट्रेडिंग पे। के रिलेटेड मत पूछिए। आपको जब ट्रेड लेना है, जहां ट्रेड लेना है आप लीजिए, वो हम नहीं बता सकते। ओके आप ओके ARM के रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। ओके ओके फाइन, गो अहेड, नेक्स्ट वन प्लीज। सर स्मिता बात कर रहे हैं। यस यस, प्लीज प्लीज। सर ये जो PNL प्रॉफिट बुकिंग के लिए जो परसेंटेज है 33%, 50%, जो द लास्ट क्वांटिटी वी नीड टू एग्जिट राइट to book the profit, otherwise it will hit the stop loss. Yeah, That is right, no? yeah. Please Okay. speak on. And secondly, you said there are 7 different parameters. So, can we get that information? What that 7 parameters are on See, which basis all the that is the quantity is design. decided? All those are the design parameters. Okay. Right. All those are the design parameters. That is what is the secret of calculation of risk and money management. Right. But you can find out your own. It is not so difficult. Are you getting my point? You find out this price, whether it is correct or incorrect. You find out whatever is the quantity, whatever is this, let's say I have taken this to 1 lakh rupees. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 1 lakh rupees. Now 2% risk is there and I am taking a trade with the stop loss of, let's say, 20 point. Here I have taken the trade. Sorry, what has happened? Okay, chart below. This thing is there. Let's say 10. Let's say 10, and I have taken this one. Okay. Now it has calculated 4 lots. You can calculate this mathematically with all the formulas, that why it has taken 4 trades, 4 quantity, why the risk is 1650. You can see here my live balance was 1 lakh rupees. I would have taken the trade with the risk of 2000 rupees, but it has taken 1650 rupees. मतलब ऊपर का जो 350 रुपए है वो उसने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि 3 लॉट, अगर आप 5 लॉट लेते हैं तो वो उसमें बैठता नहीं, इसलिए उसने 4 लॉट लिए। तो यू कैन हैव दिस बैक टेस्टिंग, यू कैन कैलकुलेट दैट वेरी इजीली। ओके fine. I will. Okay. Okay. Yeah, please. Okay.
Fine. Next question, please. Anyone? यस सर, अरविंद बोल रहा हूँ Yeah. सर। Go ahead. Go ahead. सर एक बार वो बता दीजिए कि जैसे सुबह मॉर्निंग में जो आपने बताया कैसे एक्सपोर्ट करना है, वो मैं भूल गया, एक बार फिर से एक बार अच्छा, लॉगिन का। लॉगिन, हाँ, जो ज़रोदा के थ्रू एक्सपोर्ट करना है। अच्छा, तो लॉगिन का मुझे एक बार लॉग आउट करना पड़ेगा। 1 मिनट में लॉग आउट करके दिखाता हूँ। अभी मैंने लॉग आउट किया। और लॉग आउट करके वेट ए मोमेंट, इट विल टेक ए व्हाइल नाउ बिकॉज I need to show you from the scratch, so wait a second, 1 second. This thing is there, and now look at this. I am closing this, and look at this. Now I am starting my software. Okay. हाँ, अब दिख रहा है सर। Okay. Now I am starting from my software. Okay. Okay. Fine. Yes. So look at this carefully. Now this black window will come, right? After this black window, your GUI will come. Where is GUI? Now there are so many screens. So wait a second. This is my GUI, right? Yes, sir. Up till this it is okay? Yes, sir. Fine. Then I am changing the the trading, whether I would like to go for paper only or paper real. It is up to you. If you want faster processing, turn it off. Audio is off, right? This is paper only. This is audio off. I am entering my user ID. Right? I have entered the user ID. Then I am going here and I am saying Chrome login, right? Yes. Now, before clicking on OK, you need to go to your Zerodha. You need to refresh Zerodha, and you need to export cookies. Yes. You export cookies, and then you click on OK. This OK. Okay. Fine. Yes, sir. So after clicking on OK, now you will see that logged in. It has logged. Right, sir. Right, sir. Clear? Yes, sir. Now it's clear. Fine. Fine. Any next question, please? Anyone? Hi, sir. I'm Srinu. Hello. Yes, please. Srinu. Yes. Yeah. Can we use this software for stock trading also, or I mean F&O stocks, or only for prices? Basically, I am working on to that because I am not a a professional person. Okay. Gaba sir must have told you so many times that this software basically I have designed for my daughter. Okay. Right, and it worked nicely, and then we came across with Gaba sir, and Gaba sir said, "This is very fantastic software. Why don't you make it available to the people?" Okay. Sir, I am not interested in that part because I am the only person. Okay. And literally, I am telling, we are the only 2 persons which those are working onto this. That is me, myself, and my daughter. Okay. That's all. So we are not, from a very big company or something like that. Okay. And I have one more question. Why should it work only on Zerodha? Why it should not work on all the brokers? Because I have not finding time to do it on other brokers. It's the first thing. Let me tell you the second thing also. Okay. The second thing is Zerodha is the only broker who is providing you data fast than all of others. Okay. Okay. Because I have tried it with different few of the different brokers also. Okay. 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 So that is what is the reason. That's all. So these are the 2 reasons. The most important is I am not getting time to develop it for other brokers. That's all. Okay. Okay. I got it, sir. But I'm sure that it has been very profitable to you, this software. No, see, the Kimat, that means the price which I am asking you people is 300 rupees for 3 months. Yeah. I am damn confident that even if a trader is taking a single trade, the cost of that single trade, if it is in loss or even if it is in profit, it is 100 rupees.
Yeah. How about the real one, sir? Real one will be a little more One is expensive. 3,000 rupees for 3 months. Okay, fine, sir. Now, that is what I am telling you. That is full of challenge with I am telling you that there is no software in the market with this much of price. Okay. Yes. Okay. I got it, sir. Thank you. Yeah, Thank you yeah, so much. please. I appreciate it. Okay, Thank you. Thank you. Yeah, please. Next one, please, anyone? यस सर, Anyone, अरविंद please? बोल रहा हूँ सर. Yeah, Arvind, please go ahead. सर, मैम ने अभी एक अलार्म बताया था कि अलार्म पे जाके आप वहां पे स्टॉक्स Yes, का yes, प्राइस yes, ब्रेकिंग yes, डाउन, yes. Let me तो वो elaborate मतलब that सिर्फ because अलार्म के लिए है बेसिकली. yes, alarm. Yeah. I have वो not ट्रेड हमने explored ज़रोदा that. पे जाके लेना, वो जस्ट अलार्म कर रहा है हमें, जैसे ट्रेडिंग व्यू में अलार्म. अलार्म कर रहा है, बस अलार्म कर रहा है. See, look, everybody, if you would like to have an alarm, then you need to click on this time. Okay? The यस. moment you will click on this time, this window will appear. This window will pop up. And the same will be written in the console window, that opening alarm window. Okay? Now you can write here, type here, and it will populate the instrument, something in the way that NIFTY. So it will display all of this, whatever you want, and you can use tab and you can go ahead, you can hit enter, and that way you can continue, right? And now you can set your crossing up and crossing down prices here. So it will beep and it will give a color indication here. Okay. If it will cross, it will be in green color. If it is if it will cross, it will be in red color, in downside and upside. Okay. So all FNO stocks and all index and that means spot and future indices, all are there included in this list. Okay. Okay. Now, if you have gone for this particular alarm, and if you are trying to close this, it will not close. It will ask you to first unsubscribe the alarm. So to unsubscribe the alarm, you need to delete this, press enter, and then you can close this. Okay. Okay. Yeah. बेसिकली Go द ahead. सेम पर्पस एज अलर्ट इन द ट्रेडिंग व्यू ना, सेम टाइप का यहाँ पे हमें यहीं पे मिल रहा है बेसिकली. Exactly. लेकिन ट्रेडिंग व्यू में जो अलर्ट आते हैं, फिर उसके लिए कुछ इसके बाद में वो आपको पैसा भी मांगता है. पेड वर्जन में. यस. हाँ, और सेकेंड थिंग, जीरोधा में भी वो अलर्ट आपको बीप से नहीं देता, वो आपको मेल करेगा, व्हाट्सएप करेगा, मैसेज करेगा. तो इतना टाइम किसके पास रहता है? एग्जैक्टली. इतना तो टाइम रहता ही नहीं है. Second, I think we are on the screen and watching the ARM, so immediately. Exactly. Right, sir. Okay. Any more? Next, please. हेलो, मैं विनय जी बोल रहा हूँ सर. Yeah, विनय, please go ahead. हेलो सर, ये नियर फ्यूचर में कोई मैक में अवेलेबल हो जाएगा क्या? ये अभी भी मैक में चलता है, लेकिन उसके लिए आपको मतलब आई डोंट नो हाउ मच टेक्निकल योर बैकग्राउंड यू आर हैविंग. जी. ये मेरे मैक में अभी भी चल रहा है, अभी भी. राइट नाउ इट इज वर्किंग इन माय मैक, बट देन देयर आर डिफरेंट वेज टू यूज इट ऑन मैक. ओके. If you want, you can send me a mail to GABA mentoring. वो जो आपको मैंने ईमेल आईडी दिया है उस पर मेल कीजिए, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा कि मैक में इसको कैसे इंस्टॉल करना है. ओके. थैंक यू पहले सर. आप इंस्टॉल करके देखिए और फिर परचेस कीजिए. ओके, थैंक यू सो मच सर. नेक्स्ट वन प्लीज. हाँ सर. प्लीज. हाँ सर, मनोरंजन बोल रहा था सर एक बार. हेलो. हाँ, बोलिए. हाँ सर, ये जो मैंने परचेज किया था एटीएम, इसमें ये वाला इंक्लूडेड है या फिर इसमें फिर परचेज करना पड़ेगा? नहीं, ये अलग से है. ओके. ठीक. एटीएम 1 2 3 जो कोर्स है, वो गाबा सर का जो कोर्स है वो अलग है, और ये ARM इज डिफरेंट. ओके सर. ओके. थैंक यू सो मच सर. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. देवेंद्र. I'm done. Yeah, please. Yeah, Devendra. Yes. So I just wanted to understand. First of all, I want to appreciate your efforts to develop this software for everyone, and your daughters too. So I'm just thinking of next level of this. If we can automate this using some of the AI. Yeah, that is.
That is also going on because Gava sir insisted me to work on this. But as I said that I am a trader, I am a father, and I am doing all of this and a single person. Yeah, we can understand that because Yeah, that lot of that's the only issue. Otherwise, we can do, anything. Okay. But yeah. anyways, I am working on Auto Trader also because Mhm. I think you must have heard about SEBI has given permission, or they are thinking to have permission for the retail traders also to use the algorithms. Yes, sir. Latest news. Yeah, latest Yes. news. So Yes. probably within couple of weeks, let's say 1 or 2 weeks, we'll be with the Auto Trader and also with the stock. Perfect. That will be great. And Yeah. I would like to take this opportunity to offer any help or support you might require. So, Yeah. I mean, any one of us who can volunteer to Okay. assist you for that. So we are there. You Thank are you from for. technical background? Yes, I am from the IT background, but I'm interested to do something like this. Okay. Let me note down your name, Devendra, no? Devendra Singh. Yeah. Fine. I'll contact you, right? Or you Okay. ping me or send me a mail regarding the same what we talked, right? I'll do. Yeah, please. It will be the best for me, rather for us. Okay, Sure. fine. Thank you. Next one, please. Who is the? गुड इवनिंग सर Yeah, please go ahead. सर एक्चुअली क्या मैं मीटिंग अटेंड करने में लेट हो गया इस आज की जो ये जूम मीटिंग है इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो सकती है जी हाँ, रिकॉर्डिंग ये अवेलेबल होगी इसकी YouTube में, ये आ जाएगा. ओके, ठीक है सर फाइन. Yeah. Next question, please. Anyone is there? Okay, thank you very much. So, Thank you, sir. yeah, I will conclude the meeting. And as I said, if you have any doubt, any question, you write us on gabamentoring.com and chat with us for faster resolution of your problems. Okay? Surely, sir. Thank you very much. Thank you, sir.